प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हमें एक और मौका दिया खुदावन कि हम आपके समीप आने पाए। आपका धन्यवाद हो खुदावन कि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा खुदावन। हम पूरे हफ्ते खुदावन दुनिया में भटक जाते खुदावन, दुनिया में चीज़ों में लगे रहते खुदावन, लेकिन आपने हमें कभी नहीं छोड़ा खुदावन। आपका धन्यवाद हो लॉर्ड खुदावन। आपका धन्यवाद हो इन संदेशों के लिए खुदावन जो आप हमारे बीच में बोल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है खुदावन कि संडे को जो संदेश आया खुदावन वो मेरे पास्टर नहीं खुदावन, वो आप बोल रहे थे खुदावन। वो आप ये बोल रहे थे कि जो आपने बाइबल के समय में किया, जो आपने भाई ब्रैनम के समय में किया, आप योग्यता से बढ़कर है आज भी करने के लिए। आपका धन्यवाद हो खुदावन कि आप कभी नहीं बदलते और आप वही कल आज युगान युग एक से हैं। आपका धन्यवाद हो खुदावन इस बात के लिए। प्रभु मेरी आज विनती है खुदावन कि आज रात खुदावन आप कुछ करे खुदावन, ऐसा कि भी हर एक भाई बहन खुदावन जो यहाँ आए खुदावन कह सके कि उस ट्यूसडे मीटिंग के बाद कुछ हुआ है और मैं बदल के जा रहा हूँ, मैं बदल के जा रही हूँ। ओ खुदावन, आपका पवित्र आत्मा इतने बल से यहाँ पर आए खुदावन, आप इन मॉर्फी हुए खुदावन। हम आपको देखना चाहते हैं वचन के खुलने में खुदावन, आप ऐसा अनुग्रह करें। प्रभु आपके बीच आपके समूह कुछ भाई बहनों को लाते हैं खुदावन। खुदावन मेरा पूरा विश्वास है जब आपने बोला है मैं तुम्हारे चंगा करने वाला खुदा हूँ, तो आज वो लहू मैसर है लॉर्ड, और उस लहू ने कभी अपने सामर्थ को नहीं छोड़ा खुदावन, उसका सामर्थ कभी कम नहीं हुआ है खुदावन। आप हमारे विश्वास को बढ़ाए खुदावन कि हम आपके प्रत्येक वायदे को लेके अपनी चंगाई अपनी जीत को प्राप्त कर सके खुदावन। आप ऐसा दया करें। प्रार्थना मांगते हैं खुदावन सिस्टर महिमा के लिए, भाई अजय जॉनसन की बेटी खुदावन जिनको कोल्ड कॉफ और फीवर है, आप उस बहन को संपूर्ण चंगाई दे। मांगता हूँ अपने प्यारे बहन सिस्टर वाइला टाइटस के लिए खुदावन, सीवियर लूज मोशन है खुदावन, आपके वचन के सामने कैंसर टिक नहीं सकता खुदावन, तो ये लूज मोशन भी आज रात को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बिल्कुल खत्म हो जाए खुदावन। सारी दुष्ट आत्माएं निकल जाए खुदावन। आपका लहू खुदावन, आपका लहू इतनी कीमती चीज़ है खुदावन, और वो लहू आज इन टेप्स में इस आवाज़ में से होते हुए हमारे पास है खुदावन। आपका धन्यवाद हो खुदावन। मैं आज रात को विश्वास के द्वारा आपका लहू सिस्टर वाइला टाइटस पे डालता हूँ खुदावन, और मांगता हूँ खुदावन कि आप पूरी तरीके से उनको संपूर्ण चंगाई दे खुदावन, ताकत तंदुरुस्ती बख्शे। आप ऐसा अनुग्रह करें। मांगता हूँ जेनेसिस जॉन के लिए खुदावन, भाई जॉन बोर्नगस की बेटी जिसको कंटिन्यूस फीवर है 1 महीने से ज़्यादा, और उसकी जांच करी जानी है खुदावन। आप दया करें खुदावन कि सब कुछ नॉर्मल आए खुदावन। मांगता हूँ खुदावन सिस्टर सुजाना मार्टिन के लिए खुदावन, सीवियर पेन है खुदावन लेफ्ट लेग में खुदावन। खुदावन आपने इस जिस्म को बनाया, आपको हर एक अंग का मालूम है खुदावन। आप मेरी बहन को मेरी आंटी को खुदावन बिल्कुल पूरी तरीके से खुदावन संपूर्ण चंगाई दे खुदावन, ताकि वो दौड़ते हुए आपके काम की गवाही दे खुदावन। आप ऐसा अनुग्रह करें। मांगता हूँ आसनत भाई सनी मैसी की बेटी के लिए खुदावन, जिसको 4 दिन से लगातार खांसी है खुदावन, आप उसको संपूर्ण चंगाई दीजिए खुदावन। मांगता हूँ भाई पीटर मसीह अलीगांव जिनको सेप्टिक है, पस है खुदावन लेफ्ट टो में। ओ खुदावन आज रात वो पस सारा निकल जाए खुदावन। जैसे हम संडे को सुन रहे थे वो बहन जो अपने बच्चे को लाई और उसका फूला हुआ सर था, ओ लॉर्ड, वो खुदावन वो जैसे ही भाई ब्रैनम ने बोला आप सिस्टर ले जाइए, कोई यीशु मसीह के नाम में आपका बच्चा चंगा है, और खुदावन वो श्रिंक होने लग गया, वो सुकड़ने लग गया। आपका धन्यवाद हो कि आप वही खुदावन, आप वही यहाँ पर मौजूद है खुदावन, वही यीशु मसीह। मेरा पूरा विश्वास है खुदावन। ओ मेरे भाई को खुदावन कंप्लीटली खुदावन आप हील करें खुदावन। मांगता हूँ सिस्टर पूजा दक्षिणपुरी से खुदावन, जिनको कोल्ड कॉफ और फीवर है खुदावन, मेरी बहन को चंगाई दीजिए। मांगता हूँ अपने प्यारे भाई निश्चल लाल के लिए लॉर्ड, ओ खुदावन
वो भाई दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं खुदावन। आप दया करें खुदावन, ताकत तंदुरुस्ती बख्शे खुदावन। जो भी दुष्ट आत्माएं खुदावन पीछे पड़ी हुई हैं, कोल्ड कॉफ बॉडी पेन के रूप में खुदावन, यीशु मसीह के नाम में खुदावन हम उस दुष्ट आत्मा को लताड़ दे खुदावन, और आपके नाम में खुदावन हम प्यारे भाई निश्चल के पूरी शिफा दीजिए खुदावन, पूरी तरीके से कंप्लीटली आप उनको हील करिए खुदावन। अपने पोस्ट ऑफ ड्यूटी पे वापस खड़े होने का फजल दीजिए खुदावन। अपने प्यारे पास्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, और मांगते हैं खुदावन कि आप इनवॉल्व हुए, आप हमसे बातचीत करें खुदावन। आज कुछ करें खुदावन कि हर एक भाई बहन के अंदर खुदावन वो आग एकदम से उबलने लग जाए खुदावन। ओ खुदावन, वही जो प्रेरितों काम 2 में हुआ था खुदावन, आज की रात को होने पाए खुदावन। मेरी दुआ है खुदावन, हर एक बात में आपको आदर महिमा देते हुए इस पूरी मीटिंग की कार्रवाइयाँ आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हालेलुया। आप लोग खुश हैं? आप लोग विश्वास करते हैं कि वो यही है? हालेलुया। आइए गाएंगे गीत का नंबर 169 इंग्लिश सेक्शन में, वंडरफुल वंडरफुल जीसस इज टू मी। आपके लिए अद्भुत है, आप कह सकते हैं हालेलुया। Oh, my heart sings today, sings for joy and gladness. Jesus says, satisfies and banishes my sadness. Guilt is gone and peace is mine, and peace like to a river. Jesus is wonderful, He's mighty to deliver. Wonderful, hallelujah. Jesus is to me, He's the counselor and the Prince of Peace, and the mighty God is He. He saved me and is keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Once a slave, now I'm free from condemnation. Jesus gives me liberty and a full salvation. Now the sins of the past have been all forgiven, and my name is inscribed on the book of heaven. Wonderful, oh wonderful, hallelujah. To me, He's the counselor and the Prince of Peace, and the mighty God is He. He saved me and is keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, living here with my Lord in a holy union, day by day, all the way, holding sweet communion. Oh, what change grace had wrought in my lowly station, since my soul has received full and free salvation. Wonderful, wonderful, my Jesus, He's to me. He's the counselor and the Prince of Peace, and the mighty God is He, saving me and keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Once again, wonderful, oh hallelujah. खुदावन आपका धन्यवाद हो। The counselor and the Prince of Peace, and the mighty God is He, saving me, keeping me from all sins and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. I'm feeling so much better, talking about the good old way. I'm feeling so much better, talking about the Lord. Oh, I'm feeling so much better, talking about the good old way. I'm feeling so much better, talking about the Lord. I'll go on, yeah, I'll go on, talking about the good old way. Go on, let's go on, talking about the Lord. The devil, he don't like it, talking about the good old way. The devil, he don't like it, talking about the Lord. So let's go on, just let's go on, talking about the good old way. Let's go on, talking about the Lord. Yeah, I am marked, marked. Are you marked? Hallelujah. I am marked now wherever I go.
everyone seems to know. I am saved, I am saved, saved, I am saved, I am saved by the Spirit divine. All glory to God, hallelujah, amen. I am His, and I know that He is mine. It's not by might, it's not by power, but by my Spirit, said the Lord. ये आपकी गवाही है. Not by might, it's not by power, but by my Spirit, said the Lord. Oh, this mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain be removed. The Spirit said the Lord. ना तो बल से, ना शक्ति से, हालेलुया, पर मेरी आत्मा के द्वारा. ओ ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा. ये पहाड़ टल गया ब्रदर. ये पहाड़, हालेलुया, टल गया. ये पहाड़ टल गया मेरी आत्मा के द्वारा. उसने दाखरस और तेल उंडेला, हालेलुया, मेरी आत्मा को चंगा किया. यरीहो के किनारे हुआ बना, उसने दाखरस और तेल उंडेला. ओ अपने दाखरस और तेल उंडेला. ओ हालेलुया. यरीहो के किनारे जहाँ हुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला. ओ यीशु यीशु यीशु, मैंने आपको पा लिया. यीशु मेरे यीशु, मैंने आपको पा लिया. यीशु मेरे यीशु, मैंने आपको पा लिया. मैंने यीशु को अपना लिया. ओ यीशु यीशु यीशु, मैंने आपको पा लिया. यीशु यीशु यीशु, oh hallelujah Lord. यीशु मेरे यीशु, मैंने आपको पा लिया. यीशु, हालेलुया. और यीशु को अपना लिया. वो चल के मेरी आत्मा में चल के मैं नाचूं. ओ हालेलुया. यीशु ने मुझे बचाया. समझे या ना समझे, मैं चुप नहीं रह सकता ब्रदर. वो चल के दिन और रात. वो चल के मेरी आत्मा में चल के मैं नाचूं, मैं गाऊं. यीशु ने मुझे बचाया. कोई समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप ना हूँ. चल के दिन और रात. वो चल के दिन और रात. वो चल के दिन और रात. हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया. ओ ग्लोरी. वो कल आज न कभी ना बदलने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ मौजूद है. आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी जो चाहत है उसको पूरा करने के लिए. और आप पूरा विश्वास रखें, जब हमारे पास्टर आएंगे वो हमारे पास्टर नहीं बोलेंगे, वो हमारे प्रभु यहाँ से बोलते हुए आपकी जरूरत बोलेंगे, आपका नाम यहाँ से पुकार के बोलेंगे. हालेलुया, धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड. जबकि हम लोग सब खड़े हुए आइए हम उस कोरस को गाएंगे. We only believe all things are possible. Thank you, Jesus. Only believe. Only
impossible. Yes, Lord. Only believe. Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe, and we believe. My Jesus is here, precious pastor and brother Joshua. My Jesus is here. I believe that, Lord. And all things My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. Lord, I receive. Amen. My Lord, I receive that all things are possible. My Lord, I receive. Amen. My Lord, I receive. My Lord, I receive. And all things are possible. My Lord, I receive. Under your shed blood we come, Lord. आपके बहाए हुए लहू के तले हम आते हैं प्रभु. Once again, desiring a sincere time of fellowship with you. एक बार और एक गंभीर समय संगति का आपके साथ चाहत रखते हैं उसकी. It's always your grace that helps us. ये हमेशा से आपका अनुग्रह ही रहा है जिसने हमारी मदद करी है. And we have confidence under your shed blood, Lord. और हमारा पूरा भरोसा और हियाव है आपके बहाए हुए लहू के तले. As we come under your blood, Lord Jesus, जबकि हम आपके लहू के नीचे आते हैं प्रभु यीशु. kindly open these mysteries to us. कृपया करके इन भेदों को हमारे लिए खोलें खुदावंद. And Lord, transform us और प्रभु हमें रूपांतरित कर दें by the renewing of our minds हमारे मनों के नए हो जाने के कारण. and give us that rapture in faith. और हमें वो उड़ाने वाला विश्वास बख्शे. Heal us, Lord. हमें चंगाई दे प्रभु. And then those who need a revival, revive them. और वे सब खुदावंद जिन्हें एक बेदारी की जरूरत है उन्हें बेदार करें खुदावंद. It's only you who revives us. ये तो केवल आप ही हैं जो बेदारी देते हैं हमें. So be with us, Father, तो पिता हमारे साथ हों and lead us in your paths. और अपने मार्गों में हमारी अगुवाई करें. Please break the bread of life for us इस जीवन की रोटी को हमारे लिए कृपया करके तोड़ें and feed thy lambs. और अपने मेमनों को भोजन खिलाएं. We are in much need of you. खुदावन हमें बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी. In the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं. Amen. आमीन. God bless the congregation tonight. आज रात्रि खुदा सभा को आशीष दे. Let's turn in the Bible to the book of Matthew, chapter 21. आइए हम बाइबल में निकालेंगे मत्ती की इंजील उसका 21वां अध्याय. And we'll read
a small portion from verse 1 to verse 11. और हम एक छोटा हिस्सा पढ़ेंगे पहली आयत से 11वीं आयत तक। And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage unto the Mount of Olives, then sent Jesus 2 disciples, saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her. Loose them, and bring them unto me. And if any man say aught unto you, he shall say, The Lord hath need of them, and straightway he will send them. All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Tell ye the daughter of Zion, Behold, thy king cometh unto thee, Amen. meek and sitting upon an ass, and a colt, the foal of an ass. And the disciples went and did as Jesus commanded them, and brought the ass and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon. And a very great multitude spread their garments in the way. Others cut down branches from the trees and strawed them in the way. And the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David. Amen. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Amen. Hosanna in the highest. Amen. And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? And the multitude said, This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. Yes, brother. जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ उसका बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सयोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। आमीन। वो नम्र है और गधे पर बैठा है, Amen. वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशना। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। Amen. आमीन। We thank you, Abba Heavenly Father, for thy word. हम हे अब्बा स्वर्गीय पिता आपके वचन के लिए धन्यवादित हैं। Now, please, Lord, talk with us. अब कृपया प्रभु आइए हमसे बात करें। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। You can be seated. आप सब बैठ सकते हैं। Blessed be the name of the Lord. मुबारक हो खुदावंद का नाम। Wonderful day, wonderful time, अद्भुत दिन, अद्भुत समय। आमीन। where God has brought out His word and blessings to us. खुदावन ने अपने वचन को और अपनी आशीषों को हमारे पास तक पहुंचाया है। And we thank God for these meetings. और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं इन सभाओं के लिए। आमीन। Bless you, Brother Chirag. Yes. खुदावन आपको बरकत दे भाई चिराग। Wonderful leading. बहुत बढ़िया लीडिंग, Very uplifting. बहुत ज्यादा उभारने वाली, उठाने वाली। God really bless you. खुदावन आपको बहुत ऐसे बरकत दें। It's very uplifting बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करने वाली है to hear these songs and worship. इन गानों को सुनना और उपासना को सुनना। आमीन। Blessed be the name of the Lord. मुबारक हो खुदावंद का नाम। Amen. आमीन। I shouldn't be saying this, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, but I am a slightly little overburdened these days. इन दिनों के दौरान थोड़ा सा मैं ज्यादा व्यस्त हूँ, ओवरबर्डन्ड हूँ। But then, by the grace of God, I will, in the near future, seek the help of my minister brothers. पर खुदावन के अनुग्रह से आने वाले जो भविष्य है, मैं अपने सेवक भाइयों की मदद लूंगा।
for some time, of course, कुछ समय के लिए, that they will help me, I mean, in the sense for the preaching of the word. कि वो इस मायने में मेरी मदद करेंगे वचन के प्रचार के लिए। So may God give me grace, तो खुदावन मुझे अनुग्रह दे, and we'll be hearing messages, और हम संदेशों को सुनेंगे, and we will try to use our precious minister brothers. और हम अपने बेशकीमती सेवक भाइयों को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। So God really bless you, तो खुदावन आपको बहुत आय से बरकत दें। and I think every minister goes through that. और मैं सोचता हूँ हर एक सेवक को इससे गुजरना पड़ता है। Our prophet did too. हमारे नबी ने भी ऐसा ही किया, But then by the grace of God, पर खुदावन के अनुग्रह से everything went fine for the bride. आमीन। हर एक चीज दुल्हन के लिए आगे चल के ठीक रही। So blessed be the name of the Lord. तो मुबारक हो खुदावन का नाम। Amen. Amen. God bless everybody. खुदावन हर एक को बरकत दें। आमीन। And today evening, I like to pick a subject. और आज शाम में एक विषय को उठाना चाहूंगा। My, what a subject. ओह, क्या खूब विषय है ये। And I mean, the way the Lord opened it, और मैं कहूंगा मेरा मतलब ये कि जिस तरीके से खुदावन ने इसे खोला है, see, there's something about these tapes. कुछ खास बात है इन टेप्स को के अंदर। Something special about these messages Brother Branham preached and the way he preached it. आमीन। कुछ बड़ी खास बात है इन संदेशों में जो भाई ब्रैनम ने प्रचार किए और जिस तरीके से प्रचार किया इन्हें, And it reveals some things. और ये कुछ बातों को प्रकट करता है। So my subject I would be preaching on तो मेरा विषय जिसमें प्रचार करूंगा his descent and his ascent. वो ये है उनका नीचे उतरना और उनका ऊपर चढ़ना। And I'm going to be in the message and I'll show you from the word और मैं संदेश में रहूंगा और आपको वचन से दिखाऊंगा the mystery of his coming and the seventh seal which has been opened in this age, वो भेद उनकी आमद का और वो सातवीं मोहर जो कि इस युग में खोली गई है, and the voices which uttered in this age. और वो आवाजें जो कि इस युग में उच्चारित की गई। It had a very specific purpose, इनका एक बड़ा खास उद्देश्य था, and that is to take a bride home. और वो ये था कि एक दुल्हन को घर वापस ले जाए। It said, "Rejoice, O daughter of Zion," वो ये कहता है सयोन की बेटी खुश हो, because I read it in the message. क्योंकि मैंने संदेश में इसको पढ़ा। Behold, thy king cometh unto thee. देख तेरा राजा तेरे पास आता है। Very specifically, Brother Branham said, बड़े स्पष्ट रीति से भाई ब्रह्म ने कहा, this daughter of Zion is not churches. ये सयोन की बेटी कलीसियाएं नहीं हैं। This daughter of Zion is the elect bride. ये सयोन की बेटी चुनी हुई दुल्हन है। आमीन। So only they will be able to see their king coming. तो केवल वही होंगे जो अपने राजा को आते हुए देख पाएंगे। Others will be confused and remain confused. बाकी के जो अन्य लोग हैं वो तो कंफ्यूज रहेंगे, भ्रमित रहेंगे और वैसे ही बने रहेंगे। Like these people here. जैसे ये लोग जो यहाँ पर हैं, इस Who विधान- do you say this is? कौन है ये जिसे तुम कहते हो? Some people had an answer. कुछ लोगों के पास एक जवाब है, Others were confused. बाकी के लोग भ्रमित थे। And then you find that many who are worshipping were told, why are you worshipping so loudly? और आप ये पाएंगे कि भतेरे जो उपासना कर रहे थे उनसे ये कहा गया, तुम इतनी जोर से क्यों तारीफ कर रहे हो, उपासना कर रहे What's so हो? special about this event? ऐसी क्या खास बात है इस घटना को लेके? What's so special about this donkey and a man? क्या ऐसा खास है इस गधे और इस आदमी को लेके That you are getting so filled up? कि तुम इतना भरा हुआ महसूस कर रहे हो? We don't see anything special हमें कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा है इसमें, because they were blind. क्योंकि वो अंधे थे इसलिए। But for those who had eyes to see, पर वे जिनके पास आंखें थी देखने की, आमीन, that was an attraction. वो तो एक आकर्षण था। A word getting fulfilled. एक वचन पूरा हो रहा था। Rejoice, O daughter of Zion, आनंद और खुश हो हे सयोन की बेटी, for thy king cometh. क्योंकि तेरा राजा आता है। Now I want to show you something. अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। He was presenting himself as a king, वो अपने आप को एक राजा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, though he knew जबकि वो जानते हैं
it's still 2000 years. अभी भी 2000 साल हैं बाकी। And there will be a Gentile 7 church ages. जब एक अन्य जाति 7 कलीसिया काल गुजरेंगे, When I'll really come in future जब मैं वास्तविकता में भविष्य में आऊंगा on a white horse एक श्वेत घोड़े पे and rule this world. और इस दुनिया पे राज करूंगा। But as a preview of that white horse, पर उस श्वेत घोड़े के पूर्व छाया के रूप में, I'm speaking everything from the message. मैं सब कुछ संदेश से बोल रहा हूँ। That is Revelations 19. ये प्रकाश वाक्य 19 है वो तो। As a preview of that coming, उस आमद की एक पूर्व छाया के रूप में, when I'll slay the nations by the sword of my mouth, जब मैं तमाम राष्ट्रों को अपने मुंह की तलवार से घात करूंगा, and then I'll rule on this earth और फिर मैं इस पृथ्वी पे राज करूंगा in this glorious millennium. इस महिमा में, मिलेनियम में। But yet, पर तो भी अब I'll show a small preview of that. Amen, मैं उसकी एक छोटी पूर्व छाया दिखाऊंगा। How will that happen? कैसे वो होगा? I'll show a preview here. मैं उसकी पूर्व छाया यहाँ दिखाऊंगा। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? Oh, brother. ओ मेरे भाई, And I'll show you something. Sit down, please. और मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, बैठी कृपया। He chose a specific mountain, उन्होंने एक खास पहाड़ को चुना, which is the Mount of Olives. जो कि जैतून नाम पहाड़ है, And he's descending from that mountain और वो उस पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं to enter Jerusalem. ताकि यरूशलेम में घुस जाएं, And he's just going to spend 7 days. और वो मात्र 7 दिन बिताएंगे। In fact, not even 7 days. वास्तविकता में तो 7 दिन पूरे भी नहीं, Only 4 days of his ministry were left. केवल 4 दिन उनकी सेवकाई के मात्र बचे थे। I mean the earthly part. मेरा मतलब है जो पृथ्वी का था, Because this is Brother Palm Sunday. क्योंकि भाई ये पाम संडे का रोज है। Brother Branham called it Friday. भाई ब्रैनम ने इसको फ्राइडे का दिन But कहा, another message called Sunday. पर दूसरे संदेश में उन्होंने संडे कहा, Palm Sunday. पाम संडे। So Monday, तो मंडे, Tuesday, ट्यूसडे Wednesday, और वेंसडे, Thursday was the Passover. थर्सडे तो फसह का दिन था, And Friday he was crucified. और फ्राइडे के दिन उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, That he said 7 last words. जहां पर उन्होंने 7 आखिरी शब्द बोले। Saturday he was in the grave. सैटरडे के दिन वो कब्र में थे, Sunday he rose up. और संडे के रोज वो जी उठे, And between Friday and Sunday, और फ्राइडे और संडे के बीच में he was preaching to the souls in prison, वो प्रचार कर रहे थे उन रूहों को जो कैद में थी, visiting the souls in paradise. उन रूहों से मिलने जा रहे थे जो फिरदौस में थी। So many events कई घटनाएं sandwiched within a period of 7 days, जो कि 7 दिन मात्र में सिमटी हुई, and so many prophecies और इतनी अधिक भविष्यवाणियां which were to be fulfilled that particular week, जिन्हें उस खास हफ्ते में पूरा होना था, and especially those hours on the cross. और खास तौर से वो घड़ी घंटे उस सलीब पे, In those last 6 hours, उन आखिरी 6 घंटों में more than 600 prophecies 600 से अधिक नबूवतें were to be fulfilled उन्हें पूरा होना था in a very short span of time. बड़े छोटे समय के वक्फे में। And these people who can't understand this worship, और ये लोग जो कि इस उपासना को नहीं समझ पा they रहे, didn't know that the end has come. वो नहीं जान पाए थे कि अंत आ चुका है। They didn't know now the dispensation is changing. वो नहीं जानते थे कि अब जो काल है बदल रहा है। It's now a matter of few days. अब ये कुछ ही दिनों की बात है, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, That's his ministry left. ये तो इतनी ही उनकी सेवकाई बची है। 4 days and it's over. 4 दिन और फिर खत्म हो जाएगा। Then it's crucifixion. फिर क्रूस पे चढ़ाया जाना है, A public crucifixion. एक पूरी भीड़ के जनता के सामने क्रूस पे चढ़ाया जाना, And after crucifixion, और क्रूसीकरण के बाद a message एक संदेश to the souls in prison. उन रूहों को जो कैद में हैं। He would change his ministry. वो अपनी सेवकाई को बदल लेंगे, He'll enter his third pole. वो अपने तीसरे खिंचाव में घुस जाएंगे। Nobody had the slightest idea that this man who's coming on this donkey, within 4 days, he's shifting his ministry. माय, किसी को भी जरा सा ऐसा ख्याल नहीं था कि ये आदमी जो अब गधे के बच्चे पे सवार होके आ रहा है, ये अपनी सेवकाई को अब बदल देगा। And within 4 days, और कुछ 4 दिन के अंदर he'll finish the ministry, ये अपनी सेवकाई को पूरा करेगा, the earthly part, जो पृथ्वी का हिस्सा है। and from Son of Man, और मनुष्य के पुत्र से on Easter morning, ईस्टर की सुबह he'll come out as Son of God वो खुदा के बेटे के रूप में निकल के आएगा, in a glorified body.
एक महिमा युक्त देह में and enter the Son of God face to go as a high priest. और खुदा के बेटे वाले चरण में घुस जाएगा ताकि महायाजक का काम करे। You know the message. आप संदेश जानते हैं। It was a very tight week. ये बहुत ही ज्यादा व्यस्त और टाइट हफ्ता था। That was the week. वो हफ्ता था। On Tuesday he spoke the seals. ट्यूसडे के दिन उन्होंने मोहरों को बोल दिया। Is that right? क्या बात ठीक है? Amen. And the opening of the book took place exactly after this event when he came down on that white donkey. Amen. और पुस्तक का खुलासा सटीक उस घटना के बाद आया जब वो एक श्वेत गधे पे सवार होकर नीचे उतर के आए। I hope you're understanding the sequence. मैं आशा करता हूं आप उसको क्रम को समझ रहे होंगे। But now I am to show you something. पर अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। After his death, burial, resurrection, उनके मारे जाने, उनके गाड़े जाने और जी उठने के बाद for 40 days he was seen of his people 40 दिन के लिए वो अपने लोगों के द्वारा देखे गए in his glorified body. अपनी महिमा युक्त देह में। 40 days, glorified body fellowshipped with some natural bodies. Amen. 40 दिन के लिए कुछ महिमा युक्त देहों ने संगत एक One glorified body. एक महिमा युक्त देह ने कुछ पृथ्वी की देहों के साथ संगति करी And told them, और उनसे कहा touch me, मुझे छू के देखो feel me. और मुझे महसूस करके देखो। This is that same Jesus. ये वही यीशु है। He could change his form. वो अपने रूप को बदल सकता है। He could hide behind the garb of a stranger. वो एक परदेसी के रूप के अंदर छिप सकता है। Yet he could open the eyes तो अभी वो आंखें भी खोल सकता है by the breaking of the bread, रोटी के तोड़े जाने के द्वारा, by making modern events clear by prophecy. आधुनिक घटनाओं को भविष्यवाणी के द्वारा स्पष्ट करके। And their eyes were open. और उनकी आंखें खुल गईं। Then their understanding was open. फिर उनकी समझ खुल गई। Then they could place him in the scriptures. तब वो उन्हें वचन में स्थान दे पा रहे थे। When they placed him in the scriptures, they could place them in the scriptures. Amen. जब वो उनको वचन में स्थान दे पाए तो वो फिर अपने आप को वचन में स्थान दे पाए। Because God wanted them to place them in the scriptures. क्योंकि खुदावन चाहते थे कि वो अपने आप को उन वचन में स्थान दे पाए। And they couldn't find their place in the scriptures until they found his place in the scripture. Amen. और वो अपने स्थान को वचन में नहीं ढूंढ पाते जब तक कि वो उनके स्थान को वचन में नहीं ढूंढ पाए। Like today, in जैसा a आज है। similar way. आज है इसी समान तरीके से। Until you understand the gift that came in this age. जब तक ये आप ये ना समझे क्या वरदान इस युग में आया है। Until you can place that in the scriptures, you can't place yourself in the scriptures. Amen. जब तक कि आप उसे वचन में स्थान ना दे पाए तब तक कि आप अपने आप को स्थान नहीं दे पाएंगे। When you place Brother Branham as Elijah, जब आप भाई ब्रैनम को एलिया के रूप में रखते हैं then you place yourself as the Shunammite woman. तो फिर आप अपने आप को शून्य स्त्री के रूप में रखते हैं। Like that widow of Sarfat. और वो सारपत की बेवा के You रूप see, you में। couldn't find your place in the scriptures without finding his place. आप पाएंगे आप अपने स्थान को ढूंढ नहीं पाते वचन में जब तक कि आप उनके स्थान को नहीं ढूंढ पाते। That's why it was important that his place becomes clear first. इसलिए महत्वपूर्ण था कि उनका स्थान पहले स्पष्ट हो। Sit down, please. बैठे कृपया। All this was happening. ये सब कुछ हो रहा था And finally, after 40 days, और आखिरकार 40 दिन के बाद he took them back to that same mount. आमेन। वो उन्हें वापस लेके गए उसी पहाड़ पे। And in Acts chapter 1, और प्रेरितों काम पहला अध्याय he ascended from that mountain. वो उसी पहाड़ से ऊपर चढ़ गए And a white cloud received him out of their sight. और एक श्वेत बादल ने उन्हें उनकी दृष्टि से ओझल कर दिया। Now notice, अब गौर करिए he came down to Jerusalem on a white donkey, and he left Jerusalem from that same mount in a white cloud. आमेन। वो नीचे उतर के आए यरूशलेम में उस पहाड़ से एक श्वेत गधे के ऊपर सवार होके और वो उस जगह से वापस ऊपर गए उसी पहाड़ पे चढ़ के एक श्वेत बादल में। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? Now you'll understand, Brother Branham said, अब आप समझेंगे कि भाई ब्रैनम ने कहा whether he comes in a horse or on a cloud, I know he's coming. चाहे वो एक घोड़े पे आए चाहे एक बादल में, मैं जानता हूं वो आ रहे हैं। What does it mean, brother? इसका मतलब क्या है मेरे भाई? Horse is the cloud, cloud is the horse. घोड़ा बादल है, बादल घोड़ा है। I think you're understanding it now. मैं आशा करता हूं आप ये समझ रहे होंगे। He came on a white donkey वो एक श्वेत गधे पे आए and he went in a white cloud. और वो एक श्वेत बादल में चले गए।
his descent, उनका नीचे उतरना, Matthew 21, मत्ती 21वां अध्याय, from the mountain into Jerusalem, पहाड़ से वो यरूशलेम में घुसे, finishing a work, एक काम को पूरा किया, bringing a rapture, एक रैप्चर को लेके आए, and after that, और उसके बाद ascending from that same mountain उसी पहाड़ से ऊपर चढ़ रहे हैं and going in a white cloud. और एक श्वेत बादल में चले जाते हैं। His descent, उनका नीचे उतरना his ascent. और उनका ऊपर चढ़ना, Follow that for a minute, इसको समझिए 1 मिनट के लिए, because this is very important. क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। Descent and his ascent. उतरना नीचे और ऊपर चढ़ना, And between that descent and ascent, और इस नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने के बीच a में book is opened, एक पुस्तक खोली जाती है, the seals are released, मोहरें छोड़ दी जाती हैं, a public crucifixion takes place, एक सार्वजनिक क्रूसीकरण होता है, then his body is opened in 7 places, कि उनकी देह जो है 7 जगहों से खोल दी जाती है, and he utters 7 voices, और वो 7 शब्दों को उच्चारित करते हैं, and enters a third pole और एक तीसरे खिंचाव में घुस जाते हैं, to preach to the souls in prison. ताकि उन रूहों को प्रचार करें जो कैद में I हैं। think on the message, मैं सोचता हूं हम संदेश में finish that commission, उस ठहराई हुई सेवकाई को पूरा करते हैं, and then enter his glorified state और फिर अपनी महिमा युक्त देह में प्रवेश कर जाते हैं, and fellowship with the living ones, और जीवितों के साथ संगति करते हैं, for whom there was a promise, जिनके लिए वायदा था, and that promise was not rapture at that time, और वो वायदा उस समय रैप्चर नहीं था, but to receive the Holy Ghost. पर पवित्र आत्मा पाने का था। Let me tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, That resurrected Lord didn't fellowship with anyone except those who had a promise for that age. आमेन। उस पुनरुत्थानित मसीह ने किसी के साथ संगति नहीं करी, केवल उसके साथ जिसके लिए इस युग के अंदर एक ठहराया हुआ वायदा था, Who would lock themselves in a room. जो आखिरकार अपने आप को एक कमरे में बंद करेंगे, And he had said, I'll meet you there. और उसने उनसे कहा था मैं तुमसे वहां मिलूंगा, And they were filled with the Holy Ghost. और वो पवित्र आत्मा से भर गए थे। As the Holy Ghost came through the lattices in that room जैसे पवित्र आत्मा उन रोशनदानों से नीचे अंदर कमरे के अंदर आ गया, to fill some empty vessels. ताकि कुछ खाली बर्तनों को भर दे। Are you following it, church? क्या आप इसको समझ रहे हैं कलीसिया? And that is the promise for this age. और यही वायदा है इस युग के लिए। आमेन। Then his ascent, तब उनका ऊपर चढ़ना, his descent, and then his ascent. उनका नीचे उतरना और फिर तब ऊपर चढ़ना। I shared such similar subject before, मैंने समान विषय पहले भी रखा है, but not in this context. पर इस संदर्भ में होके नहीं। Because I'm going to show you something very strange today. आमेन। क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा आज बहुत विचित्र, As we go a little deeper. जैसा हम थोड़े गहराई में जाएंगे। And I think this church can understand those deep things. और मैं सोचता हूँ ये कलीसिया उन गहरी बातों को समझ पाएगी। आमेन। It was the season of Passover. ये फसह के पर्व का मौसम था, And you know, in any festival time, the center where the festival has to take place in that Jerusalem, lot of activities were taking place. और आप पाएंगे कोई भी जब पर्व का समय होता है तो जो केंद्र था जहां पर वास्तविकता में पर्व मनाया जाएगा, वहां पर बहुत ज्यादा कुछ हलचल होती है, बहुत चीजें हो रही होती हैं वहां पर, And there were so many things taking place. और बहुत सारी चीजें वहां चल रही थी। Markets were busy. जो मार्केट थी वो बिजी थी, बहुत व्यस्त Priests थी। were busy. जो याजक लोग थे वो भी व्यस्त थे। Sadducees and Pharisees, Brother Branham uses those words. They all were busy. सदूकी और फरीसी भाई बहन इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी व्यस्त थे। And everybody had an expectations. और हर एक की कोई ना कोई अपेक्षा थी। The atmosphere was charged with expectations. जो वातावरण और माहौल था वो बड़ा गर्म जोशी से भरा हुआ था, Because बड़ी अपेक्षाओं से, It was another Passover time. क्योंकि एक और फसह के पर्व का समय था, And they were expecting their Messiah to appear anytime. और वो किसी भी वक्त के लिए तैयार थे कि अब मसीह प्रकट हो जाएंगे, Now or then he will appear. अब या तब कभी भी वो प्रकट हो जाएंगे। So much so that Brother Branham says, इतना अधिक कि भाई ब्रह्म ये कहते हैं, I can hear a truthful old minister get up and say, मैं एक सच्चा पुराना जो सेवक है उसको ये खड़े होकर कहता सुनता हूं, yes, congregation, हाँ सभा, we can look for him हम उसकी आस देख सकते हैं, because he is the lamb. क्योंकि वही मेमना है। Someone inspired by the Holy Spirit, कोई ऐसा शख्स जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हो, who knew God जो खुदा को जानता था and knew his scriptures और अपने वचन की आयतों को समझता था and knew the fulfilling of his word, और उसके वचन के पूर्तिकरण को भी समझता था, was at hand.
वो ये जानता था कि ये अब बस होने ही वाला है। And that truthful minister was telling his congregation, और वो जो सच्चा सेवक है अपनी सभा को बता रहा है, he'll be here वो आ जाएगा यहाँ पर without a shadow of doubt, बिना किसी शक और शुबह के, for he is the Passover lamb. क्योंकि वही तो फसह का मेमना है। So could that lamb appear in this Passover? तो क्या हो सकता है कि वो मेमना इस फसह के पर्व के दिन आ जाए? Every Passover, which was an yearly feast, they were waiting for the lamb to appear. हर एक फसह के पर्व के दिन जो कि सालाना पर्व होता था, वो उस मेमने के प्रगटीकरण की बात जो रहे थे, Not realizing that 3.5 years before, a man had come in the wilderness and said, behold, the Lamb of God. आमेन। इस बात को ना समझते हुए, जानते हुए कि 3.5 साल पहले एक आदमी ने जंगल में से आके बोल दिया है कि देखो खुदा का मेमना। And the lamb has been here already for 3.5 years, और 3.5 साल से ये मेमना अभी तक के यहीं पर है, finishing the first half of the 70th week. 70वें हफ्ते के पहले आधे हिस्से को पूरा करता हुआ। Not thinking that. They are not thinking that. वो ये नहीं सोच रहे, Their mind is not alive to think these things. उनका मन इतना जागृत नहीं है कि इन बातों को सोच पाए, And they are waiting. और वो इंतजार कर रहे हैं He'll appear. वो प्रकट होगा। They know he was still among them. नहीं जानते थे कि वो अभी भी उनके बीच में ही है। माय हालेलुया। But they are waiting for a public appearing. पर वो एक सार्वजनिक एक प्रगटीकरण की इंतजारी में है। Since the time the forerunner had introduced him, जब से उसको पेशरों ने उसका परिचय कराया, many were confused by that ministry. बहुतेरे उस सेवकाई से कंफ्यूज हो गए, And they remained confused and they couldn't understand it. और वो कंफ्यूज ही बने रहे, भ्रमित ही बने रहे, और उसको समझ नहीं पाए That this was the lamb. कि ये उनका मेमना था। But there were some truthful people also. पर कुछ सच्चे लोग भी थे, But they were not able to see. पर वो देख नहीं पा रहे And they थे, were telling their congregation, और वो अपनी सभा को बता रहे थे, because he is a lamb, क्योंकि वो मेमना है, could it be that this is the Passover time क्या ये हो सकता है ये फसह के पर्व का समय हो, when that lamb appears for us? जब वो मेमना हमारे लिए प्रकट हो जाए? And Brother Branham said that whole atmosphere was filled with so much expectations. और भाई ब्रह्म बताते हैं वो पूरा वातावरण, वो पूरा माहौल इतनी ज्यादा अपेक्षाओं से भरा हुआ था। This is 1959, 4th October, brother, morning. Who is this? ये 1959 है, सुबह का संदेश है, 4 अक्टूबर का दिन। And Brother Branham said, भाई ब्रह्म कहते हैं every group was gathered in their place. हर एक जो झुंड है वो अपने स्थान में इकट्ठा था। Sadducees in their corner, Pharisees in their corner. सदूकी अपने कोने में, फरीसी अपने कोने में। And Brother Branham, that is the picture today. और भाई ब्रह्म कहते हैं यही तस्वीर आज की है। Methodists in one corner, Baptists in another corner, Presbyterians in another corner. मेथोडिस्ट एक कोने में, बैप्टिस्ट एक कोने में, प्रेस्बिटेरियन एक कोने में। But somewhere, पर कहीं ना कहीं scattered among them, उनके अंदर जो बिखरे हुए थे in little groups, छोटे छोटे झुंडों में, is the church of the living God. वो था जीवते खुदा की कलीसिया। Not paying attention to ceremonies, but waiting for his appearing. आमेन। जो कि मात्र समारोह और क्रियाकर्मों पे ही अपना ध्यान नहीं दे रहे थे, पर वो उसकी आमद की इंतजारी में थे। His appearing. उनके प्रगटीकरण की। The coming begins with appearing. आमेन। जो आमद है वो प्रगटीकरण से चालू होती है। Brother Branham said in 1962 many quotes, first his appearing, then his coming. भाई ब्रह्म 1962 में कई कोट्स बोलते हैं, कहते हैं पहले आमद फिर उनकी No, first appearing. पहले प्रकट होना फिर आमद। Waiting for that blessed moment. इंतजारी में है उस मुबारक समय के लिए, While the rest of us are interested in the ceremony. जबकि बाकी के अन्य लोग तो उस क्रियाक्रम में बहुत व्यस्त हैं। The feast of the tabernacles and the religious rituals. वो झोपड़ियों का पर्व, वो तमाम वो जो रीति रिवाज हैं। But the Spirit of God has charged our hearts. पर खुदावन के आत्मा ने हमारे हृदय को उत्तेजित किया है That we know he is coming soon. कि हम जानते हैं कि वो जल्दी आने वाला है। Now comes the next paragraph. From where comes my message? आमेन। अब अगला अनुच्छेद आता है जहां से मेरा संदेश आता है। And as they were waiting, और जैसे वो इंतजारी में थे, all of a sudden,
अचानक से from the top of the hill आमेन, उस पहाड़ की चोटी से come a white donkey down. एक सफेद गधा नीचे आने लगा। No, 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 no. नहीं नहीं नहीं, From the top of the hill उस पहाड़ की चोटी से come a little congregation moving down. एक छोटी सभा नीचे उतरने लगी। I thought this is Christ on a white donkey coming. मैं तो ये सोच रहा था ये तो मसीह है, एक छोटे एक सफेद गधे के ऊपर सवार होकर नीचे आ रहा है। It's not Christ. ये मसीह नहीं है, It is Christ ये मसीह तो है on a white donkey. एक श्वेत गधे पे। But what did Brother Branham said? पर भाई ब्रह्म ने क्या बोला? It was the coming down of a congregation. हालेलुया, ये एक छोटे झुंड का नीचे उतरना था। Christ with his congregation मसीह अपनी सभा के साथ coming down. नीचे उतर रहे हैं। Oh, this is deep. ये बहुत गहरा है। If I can show you some spiritual kernels there. अगर मैं कुछ आत्मिक मतलब की चीजें आपको दिखा पाऊं, What is this descent? ये नीचे उतरना क्या है? It is not his descent alone. ये उनका अकेला नीचे उतरना नहीं है, There is a congregation with him ये एक सभा है उनके साथ जो नीचे उतर रही which is है, descending the mountain. जो कि पहाड़ से नीचे उतर रही है। Sit down please for a minute. बैठे कृपया एक मिनट के लिए। आमेन, हालेलुया, आमेन। This congregation which Ye- is descending from the top of the mountain, ये सभा जो कि पहाड़ की चोटी से नीचे उतर रही है, which is nothing but a congregation of some worshippers, जो कि कुछ और नहीं परंतु एक उपासकों का झुंड है, to whom a seal has been opened. आमेन, जिनके ऊपर एक मोहर खुली है। This is the Lord's coming. ये प्रभु की आमद है। And आमेन, they are not, he's not descending alone. और वो अकेले नहीं नीचे उतर रहे, With him there's a crowd, there's a congregation descending. उनके साथ एक भीड़ है, एक सभा है जो नीचे उतर रही है। My. हालेलुया, This struck me for the first time. इस चीज ने मुझे पहली बारी छुआ। I hope you're catching something. मैं आशा करता हूं आप कुछ पकड़ रहे होंगे। There's so much juice in this message इतना ज्यादा रस है संदेश में that really quickens the heart. जो वास्तविकता में हृदय को उत्तेजित कर देता है। So it's a congregation with him descending. तो ये तो एक झुंड है जो उनके साथ नीचे उतर रहा है। Listen carefully now. ध्यानपूर्वक सुनिए अब, In his descent, उनके नीचे उतरने में, and this congregation और ये जो सभा है is not the rest of the people in Jerusalem. ये बाकी के दूसरे लोग नहीं हैं जो यरूशलेम में थे। They are waiting. वो तो इंतजार कर रहे हैं। यस, These are those who are coming with him. ये वो हैं जो उनके साथ नीचे आ रहे हैं। This particular congregation, ये खास झुंड, this group of people ये लोगों का समूह who are coming with the Lord जो कि प्रभु के साथ नीचे आ रहा है, are not the waiters ये इंतजार करने वाले नहीं है who are waiting at the foot of the mountain. जो कि पहाड़ की तलहटी पे इंतजार कर रहे हो। They are not Jerusalem. ये यरूशलेम नहीं They are है, not Pharisees. ये फरीसी नहीं They are है, not Sadducees. ये सदूकी नहीं They है, are not in the walled city. ये शहर पना वाली दीवार के अंदर नहीं है, They are शहर from the में। scattered parts of Israel. ये इजराइल के तितर बितर वाले हिस्सों में है, They were from Judea, the northern part ये यहूदिया से है जो कि उत्तरी भाग है of Israel, इजराइल का, where he began his ministry. जहाँ उन्होंने अपनी सेवकाई को चालू किया था। And now they all have followed him till this time. और ये सब इनके पीछे पीछे चलते आए हैं इस समय तक, And finally they became a congregation. और आखिरकार हालेलुया वो एक झुंड बन चुके हैं। Can I say something? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? Who share his descent. जो कि उसके नीचे उतरने में सहभागी हैं। We will ride. हम सवारी कसेंगे, We will ride. हम सवारी कसेंगे, They are sharing with him. हम उसके साथ सहभागी हैं। What a हालेलुया, remarkable statement. बहुत ही ज्यादा जोरदार वाक्य Oh, है। there are so many spiritual kernels in this message that you can just keep polishing day and night. बहुत सारे आत्मिक नग हैं, हीरे हैं इस संदेश में, जिन्हें हर रोज आप
पॉलिश कर सकते हैं। And he's telling very clearly. और वो बड़े स्पष्ट रीति से बता रहे हैं। And suddenly down the hill, I expect him to say, a white donkey and a man sitting on it. But he's not saying that this Amen. time. मैंने तो ये अपेक्षित किया था कि अचानक से पहाड़ की चोटी से एक श्वेत गधा और उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ नीचे उतर रहा है, पर इस दफा उन्होंने ये नहीं कहा। He said, a congregation coming down. वो ये कह रहे हैं कि एक सभा नीचे उतर रही है। Later in the message, he said, बाद में संदेश में आगे उन्होंने कहा, when you see some people जब आप कुछ लोगों को देखें who are not acting like the world, जो कि दुनिया के समान काम नहीं कर रहे, they are not in the fashions of the world, जो दुनिया के फैशन में नहीं है, and they are separated people, और वो अलग में लोग हैं, naturally a voice says, स्वाभाविक तौर से एक आवाज कहती है, who do you say this is? कौन है ये, तुम क्या कहते हो? It's not just Christ, ये केवल मसीह नहीं है, that congregation. वो उसकी सभा भी है। Who do you say this is? क्या कहते हो कि ये कौन है? And the prophet said, और नबी ने कहा, that's the Holy Ghost ये पवित्र आत्मा है living in his people. जो कि अपने लोगों में रहता है। Are you catching the message? क्या आप संदेश पकड़ पा रहे हैं? Now may God show something to you, please. काश खुदावन आपको कुछ दिखाने पाए। Suddenly you find a picture. अचानक से आपको एक तस्वीर मिलती है। Please sit down. बैठे कृपया। And as they were waiting, और जैसे वो इंतजार कर रहे थे, just 1 minute, please. And as they were waiting, और जैसे वो इंतजार कर रहे थे, all of a sudden, अचानक से from the top of the hill, पहाड़ की चोटी से come a little congregation. I never read this line before. मैंने इस पंक्ति को कभी नहीं पढ़ा था। In Attraction of the Mountain, I read a little white donkey down. That's the line written there. पहाड़ पे आकर्षण है, वहां पर क्या है? एक छोटा गधा नीचे उतर रहा है, सफेद। What is he saying here? वो यहाँ क्या कह रहे हैं? Come a little congregation moving down. एक छोटी सभा नीचे उतरती हुई आ रही है। One sitting on a little white mule. और एक छोटे गधे पे बैठा हुआ है, सफेद। Coming slowly towards the gate. धीरे धीरे उस द्वार के पास आ रहा है। The people begin to scream, लोग चिल्लाने लगते हैं, breaking the branches of the trees और पेड़ों से डालियां तोड़ लेते हैं, and throwing the garments in the road, hollering, और अपने वस्त्रों को रोड पे, सड़क पे डाल देते हैं। Hosanna to him होशन्ना उसको that cometh in the name of the Lord. जो प्रभु के नाम में आता है। And as the little mule moved forward, और जैसे जैसे वो छोटा गधा आगे बढ़ रहा है, fulfilling the scriptures of the prophet, said, "O daughter of Zion." जो कि नबी के जो कहे हुए पवित्र शास्त्र की बातें हैं उनको पूरा करते हुए जो कहती है, हे सयोन की बेटी। See what it was? देखा आपने क्या था ये? It was the church, the elect. ये तो कलीसिया वो चुनी हुई थी। Your Lord cometh to you, तेरा प्रभु तेरे पास आता है, meek and lowly, नम्र और दीन, sitting upon a little mule riding. एक छोटे गधे पे सवार है, सवारी कर रहा है। And today, while the church is waiting, one of these days, और आज जबकि कलीसिया इंतजार कर रही है इन्हीं किन्हीं दिनों में, coming down from the skies, he'll come riding on a white horse. Amen. आकाश से नीचे उतरते हुए वो एक श्वेत घोड़े पे सवारी करते हुए आएगा। Oh my! हालेलुया, Hallelujah! आमेन। If you can catch that message, अगर आप इस संदेश को पकड़ पाए, and just remember, और ठीक याद from the रखना, west will come a white horse rider. पश्चिम से एक श्वेत घुड़सवार आएगा। It's a promise. ये एक वायदा And there है, are some people और कुछ लोग हैं who are that congregation. जो वो सभा है, They will become a part of that ride. वो उस सवारी का हिस्सा बन जाएंगे, And that ride is a coming. और वो सवारी एक आमद है। Now I want to show you Hallelujah. something अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ from the message. संदेश से। Amen. He came, the little white mule he came was a foreshadow of coming riding on the charger with his vesture dipped in blood. A name on him called the Word of God. That's his coming now. Amen. वो आए ये एक पूर्व I think when he came on that white donkey,
जब वो आए उस सफेद गधे पे, it was a foreshadow ये एक पूर्व छाया थी of him coming on a charger. Charger means horse. उनका आना एक सफेद एक घोड़े पे, With his vesture dipped in blood. जिसमें उनका वस्त्र लहू में डिबोया हुआ है, A name on him called the word of God. और उनके ऊपर एक नाम है जो कहलाता है खुदा का वचन। That's his coming now. वो है उनकी आमद अब। And that white donkey was a foreshadow of this coming. और वो जो सफेद गधा था वो इस आमद का पूर्व छाया थी। But if you notice, पर अगर आप गौर in करें, Revelation 19, when he is coming, जब प्रकाश वाक्य 19 में वो जब वो नीचे उतर रहे हैं, there are others with him. आमेन, कुछ दूसरे उनके साथ हैं। Is that the picture? क्या ये तस्वीर है? And they are also on white horses. और वो भी सफेद घोड़ों पे हैं, And they are called and chosen and faithful, और वो बुलाए गए हैं, चुने हुए और विश्वास योग्य हैं, predestinated, पहले से ठहराए गए हैं, or stimulated with new wine and oil. सारे नए तेल और दाखरस से सरूर में Oh, भरे my हैं। glory. हालेलुया। And that group which is descending और वो झुंड जो नीचे उतर रहा है, is representing that group वो दर्शा रहा है उस झुंड को who share in his ride जो कि उसकी सवारी में शामिल होते हैं and share in his coming. और उसकी आमद में भी शामिल होते हैं। They are not seeing his coming. वो उसकी आमद को भविष्य में देख नहीं रहे, No, they are not seeing his coming. वो उसकी आमद को देखने वाले नहीं है, बस They are a part of the coming. वो उसकी आमद का हिस्सा है, They are a part of his descent. वो उसके नीचे उतरने का हिस्सा है। And today, और आज they'll be a part of his ascent. वो उनके ऊपर चढ़ने का भी हिस्सा होंगे। हालेलुया। Is that the message? क्या ये संदेश है? What did Branham say? भाई ब्रह्म ने क्या कहा? One of these days, इन्हीं किन्हीं दिनों में the Holy Ghost will be let up from the earth. पवित्र आत्मा इस पृथ्वी से उठा लिए जाएंगे। What will happen? क्या होगा? The bride will go with that. दुल्हन उसके साथ चली जाएगी। Are we in the message? क्या हम संदेश में हैं? Now just a minute अब एक मिनट कृपया, and try to see this for a minute. और एक मिनट के लिए इसको देखने की कोशिश करें। Notice गौर करिए, when he descended. जब वो नीचे उतरे, Sit down, please. बैठे कृपया, Christ descended मसीह नीचे उतरे with a congregation. एक सभा के साथ। Then the people asked a question. तब लोगों ने सवाल पूछा, In that descent, उस नीचे उतरने में who is this? ये कौन है? The answer came. सवाल जवाब ये आया, This is Jesus, ये यीशु है the prophet of Nazareth. जो कि नासरत का नबी है। In his descent, he was identified as a prophet. आमेन। उनके नीचे उतरने में उन्होंने उनकी पहचान हुई एक नबी के रूप में। He was identified in a prophetic ministry. वो एक नबी वाली सेवकाई में पहचाने गए। I hope you're catching it, brother. मैं आशा करता हूं आप इसे समझ पकड़ रहे होंगे मेरे This is the भाई। prophet of Nazareth. ये नासरत का नबी है। So now this is something to understand that in 1963, when that mighty angel came down, तो अब ये कुछ समझने की बात है, जब 1963 में वो बलि सरदूत नीचे उतर के आए, which ministry he identified in? कौन सी सेवकाई में उन्होंने अपनी पहचान दी? In a prophetic ministry. एक नबी वाली सेवकाई में। He enmorphed in a prophet. उन्होंने अपने आप को इनमॉर्फी किया एक नबी में। This is Amen. Jesus, ये यीशु है, the prophet नबी to the Gentiles. अन्य जातियों के लिए। आमेन। This is Jesus. ये यीशु है। This is Jesus, I repeat. मैं दोहराता हूं, ये यीशु है। People got stumbled at the skin veil, लोग खाल के पर्दे पे ठोकर खा जाते हैं, but behind that veil, पर उस पर्दे के पीछे the God prophet, खुदा जो नबी है, the real Son of Man, वो वास्तविक मनुष्य का पुत्र, veil behind this body. इस देह के पीछे, उसने पर्दे के पीछे रहा। Who do you say this is? कौन है ये, तुम क्या कहते हो? This is Jesus, ये यीशु है, the prophet वो नबी of Nazareth. नासरत का। Are you with me till now? क्या आप मेरे साथ हैं अभी तक के? That was when he descended. ये वो तब था जब वो नीचे उतरे, But when he went in a glorified body, पर जब वो एक महिमा युक्त देह में ऊपर गए, he was a glorified body. वो एक महिमा युक्त देह थे। And Amen. just before his ascent, और ठीक उनके ऊपर जाने से पहले, he again called that group. आमेन, उन्होंने फिर से
उस झुंड को बुलाया who witnessed, not just witnessed, who are a part of that descent. जो कि उस नीचे उतरने का हिस्सा थे. Now listen carefully, अब ध्यानपूर्वक सुनिए, because after a few minutes I'll go a little deeper. क्योंकि कुछ मिनट के बाद थोड़ा और गहराई में जाऊंगा. Who witnessed his, not witnessed, who are a part of that descent. जो कि उस नीचे उतरने का हिस्सा थे, He calls those same people वो उन्हीं लोगों को बुलाते हैं now up the mountain अब पहाड़ के ऊपर, and takes them to the top of that mountain और उस पहाड़ की चोटी पे ले जाते हैं, and goes up from their side. और फिर उनकी आंखों से ऊपर चढ़ जाते हैं. With a small difference this time, एक छोटे फर्क के साथ इस time दफा he'll not go alone. वो अकेले नहीं जाएंगे, He's taking them with him. वो अपने साथ उन सबको लेके जा रहे हैं. हालेलुया. Between that time, उस समय के बीच में he's doing something. वो कुछ काम कर रहे हैं. Amen. हालेलुया. Please turn with me in your Bibles to Revelations 10 मेरे साथ अपनी बाइबल में निकाल लें प्रकाश वाक्य 10वां अध्याय, and let us see something happening here. और आइए कुछ चीज देखते हैं होता हुआ यहाँ पर. Revelations 10, प्रकाश वाक्य 10. may read it 1,000 times, but still first time. Amen. 10,000 बार 1000 बार पढ़ लें, पर फिर भी ऐसा ही है कि पहली दफा पढ़ रहे हैं. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा. उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंबे के समान थे. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. उसके हाथ में एक छोटी सी खुली पुस्तक थी. उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा. Notice this angel. गौर करिए इस दूत पे. I saw him coming down. मैंने उसे नीचे उतरते हुए देखा. This is the descent. ये है नीचे उतरना. And how Brother Branham tied Revelation 10 in attraction on the mountain with Matthew 21. Amen. और कैसे भाई ब्रह्म ने पहाड़ पे क्या आकर्षण वाले संदेश में प्रकाश वाक्य 10 को जोड़ा मती किसके साथ? And said 3 years ago it was a mystery. और बोला 3 साल पहले तो एक भेद था. Today it's history. आज ये इतिहास है. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? When he's coming down, जब वो नीचे उतर रहे हैं, notice, गौर करिए, it's not just the head part coming down. ये केवल सिर वाला हिस्सा ही नहीं है जो नीचे उतर रहा है. He has hands. उनके पास हाथ हैं, He has 2 feet. उनके पास 2 पैर हैं. His whole body is descending with him. Amen. उनकी पूरी देह उनके साथ नीचे उतर रही है. That congregation is descending. वो झुंड, वो सभा भी नीचे उतर रही है. That mighty angel, वो बलि स्वरदूत, the head part, वो सिर वाला हिस्सा is Christ, मसीह है, and the body part और देह वाला हिस्सा is that congregation वो सभा है descending with him. जो उनके साथ नीचे उतर रही है. Feet is not the part of the head. जो पैर है वो सिर का हिस्सा नहीं है. Feet is part of the body. जो पैर है वो देह का हिस्सा होते हैं. The head part is the cloud. जो सिर वाला हिस्सा है वो बादल है, And the same cloud covers the body. और वही बादल जो है पूरी देह को ढाके हुए हैं. But the feet are pillars of fire. पर जो पैर है वो आग के खंबे हैं. And you don't have 1 feet. और आपके पास एक पैर नहीं होता. It's 2 feet. ये 2 पैर होते हैं. One on land and one on sea. एक समुंदर पे और एक पृथ्वी पे. Who's actually conquering? वास्तविकता में कौन है जो जयवंत हो रहा है? Christ in his body. मसीह अपनी देह में Conquering the beast on the land and the beast on the sea. जीत रहा है उस पशु पे जो कि समुंदर में है और उस पशु पे जो पृथ्वी पे है. Since there are 2 feet, जबकि 2 पैर हैं, you have 2 pillars of fire. आपके पास 2 आग के खंबे हैं. Actually, it's not 2 or 3 or 4 or 10 pillars of fires. वास्तविकता में 2 या 3 या 10 आग के खंबे नहीं होते. It's just the same pillar of fire ये केवल वही एक आग का खंबा है appearing again. जो बार बार जो फिर से प्रकट होता है. Pillar of fire, pillar of fire. आग का खंबा, आग का खंबा. Oh, church, if you can catch the message. ओ कलीसिया, अगर आप संदेश पकड़ पाए. And while he's descending on Revelation 10, और जबकि वो प्रकाश वाक्य 10 में नीचे उतर रहे हैं, there is a crowd एक झुंड है who might be witnessing जो हो सकता है
उसको देख रहा हो, But John, when he sees this vision, पर यूहन्ना जब इस दर्शन को देखता he है, saw the head part उसने सिर वाला हिस्सा देखा and he saw the entire body और उसने पूरी देह देखी covered with that same cloth, जो कि उसी कपड़े में लिपटी हुई है, which was the cloud. जो कि बादल था। There is a cloud below also, जो बादल है वो नीचे भी है सर के, though it is not seen. जबकि अभी दिख नहीं रहा, Only the head part is shown. केवल सिर वाला हिस्सा ही दिखाया गया But when है। you read the scripture, पर जब आप वचन पढ़ते हैं, that same cloud, वही बादल, that same 7 angel anointing वही 7 दूती अभिषेक is over the body. वो देह के ऊपर भी है। I think you're understanding the message. मैं आशा करता हूं आप संदेश समझ रहे होंगे। That body represented a congregation. वो जो देह है वो एक सभा को दर्शाती थी, A congregation of worshippers एक ऐसी सभा जो उपासकों की है। descending with him. आमेन। उसके साथ नीचे उतर रहे हैं। You couldn't see them because they were wrapped in a cloud. आप उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि वो एक बादल में ढके हुए हैं। I think you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप उसे समझ रहे होंगे। Now that congregation was descending with him. अब वो सभा उनके साथ नीचे उतर रही है, His body part. उनका देह वाला हिस्सा। But the flesh part of that congregation, पर जो शरीर वाला हिस्सा है उनकी उस सभा का, many of them are not born yet. कई उनमें से तो पैदा भी नहीं हुए थे अभी तक। Some are little children. कुछ तो छोटे बच्चे थे, But they will come up. पर वो आएंगे आगे। But this congregation, पर ये सभा जो है, the Logos वो congregation, लोगोस वाली सभा जो we है, descended with him. जो उसके साथ नीचे उतरी, Now one by one, अब एक एक करके, he'll identify with those flesh ones. हालेलुया, वो अपनी पहचान देगा उन शरीर वालों के साथ। And when that happens, और जब ये होता the है, 7th seal identifies it's coming with some people. आमेन, 7वीं मोहर अपनी पहचान देती है अपनी आमद की कुछ लोगों के साथ। The Logos part of the body, लोगोस हिस्सा देह का, fellowship with the flesh part. वो संगति करता है देह वाले शरीर वाले हिस्से के And when साथ। the Logos part, fellowship with the flesh part, और जब लोगोस वाला हिस्सा शरीर वाले हिस्से के साथ संगति करता है, the flesh part starts seeing his name in the हालेलुया, book. जो शरीर वाला हिस्सा है वो अपने नाम को पुस्तक में देखने लगता है। Listen, brother. सुनिए मेरे भाई, He had a book in his hand open. उनके हाथ में खुली पुस्तक थी। Who was this angel? ये दूत कौन था? Christ. मसीह। In the message rising of the sun, Brother Branham said, संदेश, ये सूर्य का उदय होने वाले संदेश में कहा भाई ब्रह्म ने, what the opening of the seals reveal? मोहरों के खोले जाने ने क्या प्रकट किया? Christ. मसीह को। Do you know something? क्या आप कुछ जानते हैं? This book which was in his hand, ये पुस्तक जो उनके हाथ में थी, which had some writing inside, जिसमें कुछ अंदर लिखाइयां थी, he was the book. वो स्वयं पुस्तक थे। That was a symbol. ये तो एक चिन्ह था। This body was the book, ये पूरी देह वो पुस्तक थी, but it was now opened. पर अब वो खोली जा चुकी है। I think you're understanding it, brother. मैं सोचता हूँ आप इसको समझ रहे होंगे मेरे भाई। And first that angel went in a man, और पहले वो दूत एक आदमी में गया, the 7th angel, वो 7वां दूत, to preach that book, ताकि उस पुस्तक का प्रचार करे, to preach that word body, ताकि उस वचन रूपी देह का प्रचार कर दे, to preach that congregation ताकि उस सभा का प्रचार कर दे, which was predestinated, जो पहले से पूर्वानुक्त थी, a predestinated worshipper. वो पहले से ठहराया हुआ उपासक। Before he says Hosanna here, इससे पहले वो होशाना यहाँ बोले, he has said हालेलुया। Hosanna there. उसने वहाँ होशाना कह दिया था। He is a witness वो एक गवाह है of the opening of the book. उस पुस्तक के खोले जाने का। When the Lamb took the book जब मेमने ने पुस्तक को and he लिया opened the seals, और उसने मोहरों को तोड़ दिया, he was coming with 7 horns वो अपने 7 सींगों के साथ आ रहा and था the 7 eyes. और 7 आंखों के साथ। There was a congregation वहाँ एक सभा थी with him. उनके साथ वहाँ Can we पर। say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? They were the witnesses. वो गवाह थे, They were the worshippers वो उपासक in थे heaven. स्वर्ग में। Listen now. सुनिए अब, Brother Branham calls them the raptured group. भाई ब्रह्म कहते हैं उन्हें
रोहण हुआ वा झुंड, But before they are raptured, पर इससे पहले उनका रैप्चर हो, their theophany part उनका थियोफनी वाला भाग has already witnessed the opening. हालेलुया, उसने पहले से उस खोले जाने को देख लिया So है। when the mighty angel came down, तो जब बलि स्वर्गदूत नीचे उतर के आए, your theophany part, आपका थियोफनी वाला हिस्सा which was the worshipper in him, जो कि वो उपासक था उनके अंदर, it was a worshipper in an angel. वो हालेलुया, वो एक उपासक था एक दूत के अंदर। So now you had a twofold worshipper, तो अब आपके पास दो मुखी उपासक है, a worshipper in the angel and a worshipper in flesh. एक उपासक दूत में और एक उपासक शरीर में। The worshipper in the angel came through the preaching of the word to fellowship with the worshipper in flesh. आमेन। वो उपासक जो दूत में था, वो वचन के प्रचार करने के द्वारा आया उससे, उस उपासक से जो कि शरीर में उसका संगति करने, To become one with him. ताकि उसके साथ एक हो जाए। What happened? क्या हुआ? That worship which came down, वो उपासना जो नीचे उतर के आई, recognizing this coming, इस आमद को पहचानते हुए now came in a body, अब एक देह में आ गई, and that flesh became a worshipper. और वो जो शरीर है वो अब एक उपासक बन गया। Now the flesh says Hosanna, अब वो शरीर बोलता है होशन्ना हो, and the world says, और दुनिया कहती है who do you say this is? तुम क्या कहते हो, ये कौन है? Oh church, हालेलुया, the glorified God, महिमा युक्त खुदा, that mighty angel वो महान बलि स्वर्गदूत in a many-membered body, एक बहुसंख्यित देह में bringing that worship उस उपासना को लाते हुए in flesh, शरीर में, so that the flesh can become word. ताकि जो शरीर है वो वचन बन जाए। What became flesh? वचन देधारी, वचन शरीर बना। Read the message Invisible Union. संदेश पढ़िए अदृश्य मिलन। What became flesh? वचन शरीर बना, Now the flesh becomes the word. ताकि अब शरीर वचन बन जाए। And that was the part of the descent, और ये था हिस्सा उस नीचे उतरने का, to bring your theophany part. ताकि आपके थियोफनी वाले भाग को लेके आए। Who is this Melchizedek? ये मलकीसेदक कौन है? He's not just one person. ये केवल एक ही शख्सियत नहीं But when है। he came in Genesis पर जब वो उत्पत्ति में आए, to this seven-lettered man, a prophet, इस 7 अक्षरीय पुरुष के पास जो कि नबी है, he didn't just talk with him. उन्होंने केवल उससे बात ही नहीं करी, He served him bread and wine. उन्होंने उसको रोटी और दाखरस दिया। And what Brother Branham said, अब अब्राहम ने क्या कहा उसके विषय and में? Abraham ate it and drank it. और अब्राहम ने उसे खाया और उसे पिया। What was that bread and wine? वो रोटी और दाखरस था क्या? A part of himself. उसका ही अपना एक हिस्सा। So Abraham, which was represented in Elohim, was now eaten by the flesh man. हालेलुया। तो अर्थात अब्राहम जो कि अब एलोहिम में दर्शाया गया था, अब खा लिया गया उस शरीर वाले अब्राहम के द्वारा। So there are two Abrahams. तो अब दो अब्राहम हैं। One is Abraham Melchizedek, अब एक अब्राहम मलकीसेदक है, and one is Abraham flesh. और एक अब्राहम शरीर है। Abraham Melchizedek comes in Abraham flesh. आमेन। अब्राहम मलकीसेदक आता है अब्राहम शरीर में, And when that Melchizedek fellowship with his flesh, और जब मलकीसेदक अपने शरीर के साथ संगति करता है, that is Genesis 14. ये उत्पत्ति 14 है। Next, what happens? अगली चीज क्या हुई? He makes a covenant. वो एक वाचा बांधता है। Then Genesis 18, फिर उत्पत्ति 18, Melchizedek came in flesh form मलकीसेदक आए शरीर वाले रूप to में, fellowship with the flesh form. ताकि उस शरीर वाले रूप के साथ संगति करे। Follow it now. इसका अनुकरण करें Who अब। had already eaten the Melchizedek form. आमेन, वंडरफुल। जिसने पहले से उस मलकीसेदक वाले रूप को खा लिया था। What happened next? अगली चीज क्या हुई? His body was changed. उसकी देह बदल गई। Now are you आमेन। catching the mystery? मैं आशा करता हूं भेद को पकड़ रहे होंगे। His descent उसका नीचे उतरना and his ascent. और उसका ऊपर चढ़ना। There are some people. कुछ लोग हैं, Sit down, please. बैठे कृपया। Suddenly you realize. अचानक से आप ये And I समझेंगे। saw another mighty angel come और down. मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को नीचे उतरते हुए देखा। I saw a body come down. मैंने एक देह को नीचे उतरता हुआ देखा। I saw a congregation come down on a hill. मैंने एक सभा को नीचे उतरता हुआ देखा, एक पहाड़ के ऊपर। आमेन, हालेलुया। What a message. क्या संदेश है, हालेलुया। What a thought. क्या विचार है ये। आमेन। And that congregation became this congregation. और वो सभा ये सभा बन गई।
The Logos part identifying with the flesh part. लोगोस वाला भाग पहचान दे रहा है उस शरीर वाले भाग के साथ, So that now when they both come together, ताकि अब जब वो एक साथ इकट्ठा आए, this fellowship, this communion, ये संगति, ये सहभागिता start for rapturing faith ये चालू करे उड़ाने वाले विश्वास के लिए, and the final quickening for the going home. और अंतिम जागृति दे घर जाने के लिए वापस। I think you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप ये समझ रहे होंगे। Suddenly you find अचानक से आप ये पाते हैं these people who are identified in that coming, ये लोग जो कि उस आमद में पहचाने गए हैं, they're shouting very loudly. ये बड़े जोर से चिल्ला रहे हैं। Amen. मैं आपसे Amen. हिंदी में बोलूंगा, कोई भी इंसान अगर समझ के भी चिल्लाना चाहे तो बहुत जोर से नहीं चिल्ला सकता, Yes. क्योंकि जोर से चिल्लाने वाले अपनी समझ से नहीं चिल्लाते. For that you need an anointing. उसके लिए आपको एक अभिषेक की जरूरत है, For that you need some fellowship. उसके लिए आपको कुछ संगति की जरूरत है। Later Brother Branham says बाद में भाई ब्रह्म कहते हैं there was a congregation, other congregation, एक दूसरी भीड़ थी which सभा were थी, telling this Jesus, our Lord, जो कि इस यीशु प्रभु से कह रही है, why don't you tell them to shut up? क्यों इन्हें आप मुंह बंद करने के लिए नहीं कहते? You read second seal, आपने दूसरी मोहर पढ़ी, first seal, पहली मोहर, that bunch of Nicolaitans, वो निकुलीवाद वाला झुंड, they didn't want all that crying and carrying on this holy roller stuff. उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो चिल्लाना और ये तमाम पवित्र शोर मचाने वाला झुंड। They didn't want all that. उन्हें सब अच्छा नहीं लगता था। But Brother Branham said, they said, we all will have one man and we'll all will have that, what do you call, organization. And finally they landed up in Rome. और उन्होंने कहा कि हम सब एक पवित्र आदमी चुनेंगे और फिर हम सब की जो है एक संस्था बन जाएंगे, और आखिरकार वो रोम में पहुंच गए। That's the Nicolaitan bunch. ये निकुली झुंड है, But the real group पर जो वास्तविक झुंड है was a group of holy rollers. वो पवित्र शोर मचाने वालों का था। And you can't roll if there's something in you to make you roll. और आप शोर मचा नहीं सकते अगर आपके अंदर कुछ हो ना शोर मचाने वाला। When they were filled by that Holy Ghost, जब वो उस पवित्र आत्मा से भर गए, it's then that they are staggering like a drunk man. ओ फिर वो मंडरा रहे, लड़खड़ा रहे, एक मधोशी, एक मतवाले आदमी के रूप में। The same people वही लोग who are worshipping on this mountain, जो कि इस पहाड़ पे उपासना करते हैं, one day at 9 o'clock in the morning when the Holy Ghost came down, were worshipping Him in other tongues. आमेन। एक दिन सुबह 9 बजे जब पवित्र आत्मा आया तो वो दूसरी अन्य भाषाओं में उसकी उपासना कर रहे थे, And the other people were just seeing और them. दूसरे लोग केवल मात्र उन्हें देख ही रहे थे। There was a spectator part, एक तमाशा देखने वाला हिस्सा था, and one was a promised part. और एक हिस्सा वो था जो वायदा लिए हुए था। The promised part is represented in His body. वो वायदा किया हुआ भाग जो उनकी देह में दर्शाया गया है। Listen now. अब सुनिए, When He came in the descent, जब वो नीचे उतरने में आए, it was a ride. ये एक सवारी थी। How was He identified? उन्होंने अपनी पहचान कैसे दी? A prophet. एक नबी के रूप में। And now He's telling John, और अब वो यूहन्ना से कह रहे हैं, thou must prophesy again. तुझे फिर से नबूवत करना जरूरी है। I'm asking Brother John a question. मैं भाई जॉन से एक सवाल पूछता हूँ, Prophesy again. नबूवत फिर से कर। Then tell me, what did you prophesy first? तो फिर ये बता तूने पहले नबूवत क्या की है आपने? He said, my prophecy had 7 church ages, उन्होंने बोला कि मेरी नबूवत में तो 7 कलीसिया काल थे, 7 seals, 7 मोहरें थी, 7 trumpets, 7 तुरैयां थी, 7 vials, 7 कटोरे थे, and this book of Revelation, और ये प्रकाश भाग की एक पुस्तक थी which are things that are to be. जो कि वो चीजें होने वाली हैं। And he said, now eat this book, और फिर उसने कहा कि इस पुस्तक को खा ले, because thou must prophesy again. क्योंकि तुझे नबूवत फिर से करनी है। This book of Revelation has to be spoken again. इस पुस्तक को प्रकाश वाक्य की फिर से बोला जाना है। As a foreshadow, I'm showing you. एक पूर्व छाया के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूँ। Moses spoke the book, मूसा ने पुस्तक को बोला, but there came a new generation. और एक नई पीढ़ी आई। When he spoke the book the second time, जब उसने पुस्तक को दूसरी दफा बोला, when he was speaking it the second time, जब वो दूसरी दफा बोल रहा था, that was the time when Joshua took over. आमेन। ये वो समय था जब यहोशू ने सब कुछ संभाला, And the Jordan was parted, और यरदन फाड़ दी गई, and they entered the promised और land. वो वायदे के विदेश में घुस गए। The second time came right at the time of promise. आमेन। दूसरी बारी आई ठीक वायदे के पूरे होने के समय में। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? Listen, brother, सुनिए मेरे भाई, a congregation coming down. एक सभा नीचे उतर रही है। What a point. हालेलुया, वंडरफुल। Suddenly you understand
अचानक से आप ये समझते हैं, I'm not seeing a cloud. मैं एक बादल नहीं देख रहा, I am a part of that cloud. मैं इस बादल का हिस्सा हूं। हालेलुया। I descended with him. मैं उसके साथ नीचे उतरा। I came on Sunset Mountain. मैं स्वयं सनसेट पहाड़ पे आया था, And when Brother Branham was picked up in that, और जब भाई ब्रह्म उसमें उठाए गए, I was there. मैं वहां था। You were there. आप वहां थे, And that part of me that was there और वो मेरा हिस्सा जो वहां था, from that day उस दिन से started searching its own. उसने अपनों को खोजना चालू कर दिया। Are you catching it? क्या आप भेद पकड़ रहे हैं? And finally that portion searched and searched and searched and went through the 7 continents and came to me. और आखिरकार उसने ढूंढा 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 और उन 7 महाद्वीपों में चक्कर लगा के मेरे पास पहुंच गया। And suddenly one day और अचानक से एक दिन a brother was preaching a message. एक भाई एक संदेश प्रचार कर रहे थे, But he was not preaching a message. और वो एक संदेश का ही प्रचार नहीं कर रहे He was थे, preaching somebody's part. वो किसी के हिस्से का प्रचार कर रहे थे। God was using that mouth खुदावन उस मुंह का इस्तेमाल कर रहे थे to speak somebody's part. कि किसी के हिस्से को बोल दे, And when that part was spoken और जब वो हिस्सा बोला गया in word form, वचन के रूप में, it went to the flesh form वो शरीर वाले रूप के पास गया and identified there. और वहां पहचान उसको मिल गई, And that body started acting like that flesh, word form. और फिर उस देह ने वैसा ही हरकत करना चालू कर दिया जैसा वो वचन वाला रूप कर रहा था, And it started saying, Hosanna. और वो भी होशन्ना कहने लगा। ऐसे बैठा था, Hosanna, Hosanna. अरे आवाज कहां से आ गई? कुछ हुआ। आमेन आमेन। चुप बैठे थे, अब होसाना जोर से बोल रहे यस हैं। The हालेलुया। reason is the word part, इसका कारण ये है कि वो वचन वाला हिस्सा, the angelic part, वो दूतीय वाला हिस्सा came to the flesh part वो शरीर वाले हिस्से के पास आया and united with you. और वो आपके साथ एक हो गया। That's your angel, ये आपका दूत है fellowshipping with you. जो आपके साथ संगति करता है, And when it became one with you, और जब वो आपके साथ एक हो गया in this age, इस युग में, it had just one purpose, उसका केवल एक उद्देश्य था, to take this body ताकि इस देह को ले and tag it with the theophany tag और इसे टैग कर दे, इस पे छाप कर दे थियोफनी वाली, and shift it to another place और उसे एक दूसरे स्थान में डाल दे, on a matrix highway. एक मैट्रिक्स हाईवे पे, That finally, what happens? जहां पर कि आखिरकार क्या होगा? This body is not just walking, ये देह जो है यूं ही चली नहीं रही, it's going up. ये ऊपर जा रही है। What did Branham say? अब्राहम ने क्या कहा? I saw those ladies, मैंने उन स्त्रियों को देखा, and after a little time, और थोड़े समय के बाद they are going up, up, up. वो अब ऊपर 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 जाने लगी। These which are called churches, ये जो कलीसियाएं कहलाती हैं, they went down in hell, ये तो नरक में नीचे चली गई, but they went up, 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 up. पर ये जो दूसरा झुंड था ऊपर 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 चला गया। I think you're understanding it. मैं सोचता हूँ आप इसे समझ रहे होंगे। My Amen. God, हालेलुया। everything is happening here. हर एक चीज यही हो रही है। We need to catch this message. हमें इस संदेश को पकड़ना जरूरी है। A congregation coming down, एक सभा नीचे उतर रही है, a part of his descent. एक उसके नीचे उतरने का हिस्सा, Then this angel और फिर ये दूत identifies with some people. अपनी पहचान देता है कुछ लोगों के साथ। This angel goes in some people. ये दूत जो है कुछ लोगों में खुद जाता है, Then his mind gets connected with them. फिर उनका जो मन है वो इन लोगों के साथ जुड़ जाता है। They are linked to their theophanies. वो अपनी थियोफनी से जुड़े हुए हैं, Now they start thinking like him. अब वो उसके समान सोचने लगते हैं, They're talking like him. वो उसके समान बात कर रहे हैं, They start seeing the bigger picture. वो एक बड़ी तस्वीर को देखने लगते हैं। Now they understand अब वो समझते हैं what God had in his mind. कि अब खुदा के मस्तिष्क में क्या कुछ था, And this pass a few days here. और ये कुछ ही दिन यहाँ बिताते हैं, And after that time, और उस समय के बाद they all have to be crucified. इन सब का क्रूसीकरण होना है। They Yes. all have to be crucified. इन सब का क्रूसीकरण होना है, The final crucifixion. वो अंतिम क्रूसीकरण। What shall I do with this Jesus called Christ? मैं इस यीशु का जो मसीह कहलाता है क्या करूं? A public boycott एक सार्वजनिक बहिष्कार of the real bride सच्ची दुल्हन का, because she has become the word. क्योंकि वो वचन बन चुकी है।
And when that time comes, और जब वो समय आता है, it's ministry to the souls in prison. ये सेवकाई है उन प्राणों को जो कैद में है। And now next thing, और फिर अगली चीज 40 days 40 दिन and the ascent. और फिर ऊपर चढ़ना। We are now in the ascent part. अब हम जो हैं वो ऊपर चढ़ने वाले हिस्से में हैं। The descent part is over. जो नीचे उतरने वाला हिस्सा था वो खत्म हो चुका The है। Lord himself shall descend प्रभु स्वयं नीचे उतरेंगे with a shout, एक ललकार के with a साथ, voice, एक प्रधान दूत के शब्द with के a साथ trump. और खुदा की तुरी के साथ। Shout gathering the living part. जो ललकार है वो जीवित हिस्से को इकट्ठा करती है। Why? क्यों? The theophany part identifying with the flesh part. जो थियोफनी वाला भाग है अपने पहचान देता है शरीर वाले भाग के साथ। Who do you say this is? किस क्या कहते हो ये कौन है? Who is this Melchizedek? ये मलकीसेदेक कौन है? आमेन। Tie the two titles together. इन दो शीर्षकों को जोड़िए इकट्ठा। Who do you say this is? कौन है कि तुम कौन है ये जिसे तुम कहते हो? Who is this Melchizedek? ये मलकीसेदेक कौन है? And he preached Melchizedek after a message. और वो मलकीसेदेक एक संदेश के बाद प्रचार कर रहे हैं। Marriage and divorce. आमेन। विवाह और तलाक। Are you catching that mystery? क्या आप इस भेद को पकड़ पा रहे हैं? When the marriage takes place, जब ये शादी होती है, next comes, who do you say this is? अगला आता है, क्या कहते हो कि तुम ये कौन है? Who is this Melchizedek? ये मलकीसेदेक कौन है? He's referring to the finger rock, वो फिंगर रॉक की तरफ वो बता रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं। but then he starts talking about the three kings. फिर वो बात करने लगते हैं तीन राजाओं के बारे में। King God, राजा खुदा, King Theophany, राजा थियोफनी, यस, which is the king of Salem, जो कि शालेम का राजा है, then King of Kings, और फिर राजाओं का राजा। the flesh part. आमेन। शरीर वाला हिस्सा। Now when he's coming on the white horse, और जब वो श्वेत घोड़े पे आ रहे हैं, which king of these three is he? कौन सा राजा वो इन तीनों में से हैं? It's not King God, वो राजा खुदा नहीं है, it's not King Theophany, वो राजा थियोफनी भी नहीं है, it's King of Kings. ये राजाओं का राजा है। What did Brother Branham say in the fourth seal? भाई ब्रह्म ने चौथी मोहर में क्या बोला? Word of God incarnate in a man. आमेन। खुदा का वचन एक मनुष्य में मुजस्सम। Then who are those on the white horses? फिर दूसरे कौन है वो जो श्वेत घोड़े पे हैं? Word of God incarnate in some people. खुदा का वचन कुछ लोगों में मुजस्सम। And that is the ride. ये है सवारी। आमेन। I think you're understanding it. मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। Now word of God is not word of God. अब खुदा का वचन नहीं है। Please try to understand what I'm trying to say. It's समझने not, की I कोशिश mean, करें। I'm not saying the word of God is not word of God. Word of God is not just words. अब ये समझने की जरूरत है कि खुदा का वचन कुछ शब्द नहीं है। Word said something. उस वचन ने कुछ कहा है। And those are things which had to happen. और वो कुछ चीजें थी जिन्हें घटना था। Happen where? कहाँ? In the world, दुनिया में, in churches, कलीसियाओं में, in some individuals. कुछ व्यक्ति विशेषों में। They had to become a part of that happening. उन्हें जरूरी था कि वो उस घटना का हिस्सा बन जाएं। When they become part of that happening, they become part of that word. जब वो उस घटना का हिस्सा बन जाते हैं तो वो उस वचन का हिस्सा बन जाते हैं। The logos part identifying with the flesh part. वो लोगोस वाला भाग शरीर वाले भाग से पहचान देता है। The 6 inches are over. आमेन। 6 इंच समाप्त हो चुके हैं। It's the flying eagle time. ये उड़ते उकाब का समय है। आमेन। The dove has already spoken. फाख्ता ने पहले से बोल दिया है। And the dove is going to lead the eagles in this final ride. और अब फाख्ता जो है उकाबों की अगुवाई करेगा इस अंतिम सवारी में। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? Now you understood this congregation coming down. अब आप समझे इस सभा का नीचे उतरना। Now they are telling Jesus, अब वो यीशु से कह रहे हैं tell this congregation, कि इस सभा से कहो please keep quiet. चुप हो जाओ। His next line, उनकी अगली पंक्ति, this is 1963, ये 1963 है। and his next line, और उनकी अगली पंक्ति, if they keep quiet, अगर ये चुप हो जाएं, then in March 1964, आमेन, तो फिर मार्च 1964 में rocks will cry out. पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, वंडरफुल, आमेन। And Alaska almost sunk. और अलास्का लगभग डूब गया। What happened after that? उसके बाद क्या हुआ? Now he's seeing little children, अब वो छोटे बच्चों को देख रहे हैं,
worshiping the Lord. जो खुदा की तारीफ कर रहे हैं। And some people couldn't understand little children worshiping. और कुछ लोग समझ नहीं पाए छोटे बच्चे तारीफ कर रहे हैं। Who are these little children? ये छोटे बच्चे कौन हैं? The next generation. अगली पीढ़ी। हालेलुया, आमेन। And when they asked him, और जब उन्होंने उससे पूछा why are these little children and babes, children are praising so much? क्यों ये छोटे बच्चे और ये जो बालक हैं ये इतनी तारीफ कर रहे हैं? You know what does the Son of Man do? मनुष्य के पुत्र ने, आप जानते हैं क्या किया? Place those children in the word. आमेन। उन बच्चों को ही वचन में स्थान दे दिया। Have you not read? क्या तुमने नहीं पढ़ा? Out of the mouth of babes and suckling, he has perfected praise. छोटे बालकों के मुंह से और दूध पीने वाले बच्चों के मुंह से उसने अपनी तारीफ को सिद्ध किया है। Who are those certain babes? वो छोटे बच्चे कौन हैं? Babes such as would learn, वो बालक जो सीखना चाहते to हैं, whom he reveals his secrets, जिनको वो अपने रहस्य को प्रकट करता who है। hath believed our report. किसने हमारे सुसमाचार में विश्वास किया? And in 52nd chapter, और 52वें अध्याय में how beautiful are the feet of him who's coming down the mountain, कितने मुबारक कदम हैं उसके जो कि पहाड़ से नीचे उतरते हैं, coming with a message. एक संदेश के साथ आते Now who हैं। has believed our report? अब हमने किसने हमारे सुसमाचार पर यकीन Who किया? can believe the report? विश्वास कौन कर पाएगा सुसमाचार पे? Who's a part of that report? जो कि उस सुसमाचार का हिस्सा है। Oh church, catch the Amen. message. ओ कलीसिया संदेश को पकड़िए। That report is identified in some people. वो रिपोर्ट कुछ लोगों में पहचानी जाती है। What did God tell Habakkuk? भाई खुदावन ने क्या बोला हबक्कुक को? Tell this vision. इस दर्शन को बोल दे। Let him run. वो दौड़े Who reads it? जो उसे पढ़े। He has a Amen. message. उसका एक संदेश है। He himself becomes a messenger. वो स्वयं एक संदेशवाहक बन जाता He है। himself becomes the word. वो स्वयं वचन बन जाता है। Can we say amen? क्या हम आमीन बोल सकते हैं? Amen. हालेलुया। The opening of the book पुस्तक का खोला जाना in these last days, इन अंत के दिनों में, just before the ministry goes to the total loss. ठीक इससे पहले कि सेव कही जाए पूर्णतः बर्बाद हुए रूह को I know I'm पास। going a little fast today. मैं I'm going a little fast today. थोड़ा तेज चल रहा हूँ अभी But I'm just saying things. और मैं चीजों को कह रहा हूँ And I know you have read the messages. और मैं जानता हूँ आपने संदेशों को पढ़ लिया है। और नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे. You'll read it. God really bless you. खुदा ने आपको बताया से बरकत दें। But this is the beauty of this message. और संदेश की खूबसूरती यही है, When you're hearing it, you're reading it. जब आप उसे सुन रहे हैं, आप उसे पढ़ रहे हैं। How God opens something. आमीन। कैसे खुदावन कुछ खोलते हैं। I saw a white donkey coming down. मैंने एक सफेद गधे को नीचे आते हुए देखा। Here he says a little congregation coming यहाँ down. वो कहते हैं एक छोटी सभा नीचे उतर रही है। Oh, what a हालेलुया, line it is. हालेलुया, आमीन। क्या And it खूब opens the पंक्ति whole है। thing. ये पूरी चीज को खोल देती है। A congregation descending and a congregation ascending. एक छोटा झुंड, एक झुंड नीचे उतर रहा है और एक झुंड ऊपर चढ़ रहा है। In Revelation 10, प्रकाश वाक्य 10 में a mighty angel descends. एक बलि स्वरदूत नीचे उतरता है। In Revelation 12, प्रकाश वाक्य 12 में the devil descends शैतान नीचे उतरता है and goes all the way to the lake of fire. और ठीक जाता है आग की झील तक के। In Revelation 21, और प्रकाश वाक्य 21 में a city descends. एक शहर नीचे उतरता है। The descent of the city following the descent of the mighty angel. आमीन। उस बलि स्वरदूत के नीचे उतरने के बाद उस शहर का नीचे उतरना। And Brother Branham tied the two together in the future home message. और भाई ब्रह्म ने दोनों को जोड़ दिया एक साथ भविष्य वाले घर के संदेश में। What was that noise in Tucson? वो शोर क्या था उस ट्यूशन में? Did you read that line in future home? क्या आपने इस आवाज इस पंक्ति को पढ़ा भविष्य वाले घर वाले He's संदेश में? tying Revelation 10 to chapter 21. वो प्रकाश वाक्य 10 को जोड़ने प्रकाश वाक्य 21 के साथ। What was happening in 21? 21 में क्या हो रहा था? There was a mountain, एक पहाड़ था which was the dust part. जो कि मिट्टी वाला हिस्सा था And there was a city coming from heaven, और एक नगर है जो कि स्वर्ग से नीचे उतर रहा है। the theophany part, वो थियोफनी वाला हिस्सा which he had gone to prepare. जो वो तैयार करने के लिए गया था। And what was happening? और फिर क्या हो रहा The है? theophany part was coming to the dust part. वो थियोफनी वाला भाग जो है मिट्टी वाले हिस्से के पास आ रहा है। Behold, देखो the tabernacle of God, खुदा का डेरा, the pyramid of God, खुदा का त्रिभुज, the 7 steps, 7 सीढ़ियां, the capstone चोटी का पत्थर is with man. मनुष्यों के बीच में है। And when that time comes, जब ये समय आता and when है, Enoch finished that pyramid, जब हनोक ने त्रिभुज को पूरा कर दिया, next thing, अगली चीज क्या an हुई? empty box. एक खाली बक्सा है। What happened? क्या हुआ? A Houdini act. एक हुडिनी की करतब थी। What happened? He disappeared. क्या हुआ? वो गायब हो गया। He vanished. वो गायब हो गया। God took him खुदा ने उसे ले लिया था in a wormhole, एक सुरंग में and he just went out और वो चला गया of this dimension into another dimension. इस अय्याम से दूसरे अय्याम में। Like there are some here जैसे यहाँ पर कुछ हैं upon whom some wormholes are moving. जिनके ऊपर
कुछ आयामिक सुरंगें घूम रही just हैं, waiting for a voice एक आवाज की इंतजारी के to हैं suck you, ताकि आपको सूत ले, suck you in time machine, एक समय की मशीन में आपको खींच ले, take you in another dimension. एक और अय्याम में ले जाए। And I want to say this, brother, और मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाई, when you open this Bible, जब उसने उस बाइबल को खोला, when you open this message, जब आप इस बाइबल खोलते हैं, जब आप इस संदेश को खोलते हैं, potentially you're opening a wormhole. आमीन, संभावित तौर पे आप एक आयामिक सुरंग को खोल रहे हैं। What is happening? क्या हो रहा है? The logos part लोगोस वाला भाग identifying with the flesh part जो पहचान दे रहा है शरीर वाले भाग के to साथ, suck it. ताकि उसे खींच ले। What did Paul said? पौलुस ने क्या कहा? The mortal shall put on immortality. मरणहार अमरता को पहन लेगा। Now that is the rapture. अब ये रैप्चर है। The mortal is the flesh part. जो मरणहार है वो शरीर वाला भाग The है, immortal is the logos part, वो जो अमरता है वो लोगोस वाला भाग है, which has come down जो नीचे उतर के आया है in his भाई, descent. अपने उसके नीचे उतरने में। And that immortal catches the mortal और जो अमर है वो मरणहार को पहन लेता है to change his flesh and blood ताकि उस मांस और लहू को बदल दे and take you home और आपको घर ले जाए। in a Houdini act. एक हुडीनी की करतब You में just disappear ये ठीक गायब हो जाए, in a wormhole. एक आयामिक सुरंग में। I think you're understanding it. मैं आशा करता हूँ आप इसे समझ रहे होंगे। Let me say this, brother. मैं कहना चाहूंगा ये भाई, मेरे From भाई, dust, you heard it so many times, dust to the stars. आपने कई दफा सुना है, धूल के कण से सितारों तक। The dust is the flesh part, the star is the theophany जो part. धूल के कण है वो शरीर वाला हिस्सा है और जो सितारे हैं वो थियोफनी वाला भाग है। And that is what promised to the seed of Abraham. और यही वो चीज थी जो वायदे में बोली गई इब्राहिम के वंश के And लिए। between the dust part and the theophany part, और धूल के कण वाला हिस्से और सितारों के हिस्से के बीच में there's a fight, एक लड़ाई है, there's a war. एक युद्ध है। And thy seed shall possess Amen. the gates Amen. of the enemies. और तेरा वंश अपने दुश्मन के फाटकों पे प्रबल होगा। The last enemy that shall be destroyed is death. आमीन। अंतिम बैरी जो बर्बाद होगा वो मृत्यु है। Oh death, where is thy sting? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? Oh grave, where is thy victory? हे कब्र तेरी फतेह कहाँ रही? Next thing, अगली चीज, Houdini act, हुडीनी की करतब, a parallel wormhole. एक समानांतर में अयामिक सुरंग। Let me tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। When you're in the bus, जो आप बस में हैं, when you're in the metro, जब आप मेट्रो में हैं, in the office, जब ऑफिस जाते in the हैं, home, in the kitchen, घर में, किचन में, school, wherever, स्कूल if में, you're the जहाँ- elect of God, अगर आप खुदा के चुने हुए हैं, that wormhole walks with you. वो अयामिक सुरंग आपके साथ चलती है। You're not aware of it. आप उसके प्रति जागरूक नहीं, It's just laying next to you. वो ठीक आपके साथ ही है And it's just waiting for some time और वो किसी समय की इंतजारी में है to suck you in. कि आपको अंदर अपने खींच ले। Escape hither. इधर बच निकल आ। Are you catching it? क्या आप इसे पकड़ रहे हैं? Heard this language in the message? क्या आपने इस भाषा को संदेश में सुना है? The sudden secret catching away of the bride. एक अचानक गुप्त दुल्हन का उठा लिया जाना। आमीन। Who? कौन? The one who descended वो जो नीचे उतरा था। is the आमीन। one who's ascending. वो ही वो है जो ऊपर चढ़ रहा है। The theophany part and the flesh part वो थियोफनी वाला भाग और शरीर वाला भाग, going up ऊपर जाना। in this last days, इस युग में, अंत के दिनों में, opening the mystery of the seventh seal. जो खोलता है उस भेद को सातवीं मोहर के। What are these seven voices? ये सात आवाजें क्या हैं? Opening the mysteries which was in the book. उन भेदों को खोलता हुआ जो कि पुस्तक में थी। And John said, I heard them. और यूहन्ना ने कहा मैंने उन्हें सुना। The same John who heard it was the one who was told, you will prophesy again. वही यूहन्ना जिसने सुना था उसी को बोला गया था कि तेरे को उसे फिर से नबूवत में बोलना है। I think you're understanding it. मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। So before he can prophesy, he can first eat the book. तो इससे पहले वो नबूवत करे, उसे पहले पुस्तक खानी पड़ेगी। And it's sweet in taste. और वो मुंह में मधु सी मीठी है। How nice symbolic language is given there. कितनी बढ़िया चिन्हात्मक भाषा वहाँ दी गई है। But it's bitter in the belly. पर पेट में कड़वाहट लाती है। But you know the last thing happened in Egypt was they ate bitter herbs and the lamb. आमीन। पर आप जानते हैं कि आखिरी चीज जो मिस्र देश में हुई थी वो ये थी कि उन्होंने कड़वे साग पात खाए और मेमना खाया। And they ate it and their belly became bitter. और उन्होंने उसे खाया और उनका पेट कड़वा हो गया। Next day morning they were gone. अगले दिन सुबह वो चले गए थे। Death हालेलुया। passed over them. मौत उन पे लांघ चुकी थी। There's a sweet part एक मीठा हिस्सा है which you enjoy in the meetings. जिसका आप आनंद मीटिंगों में लेते हैं And there's a bitter part और एक कड़वा हिस्सा भी है
which you have to suffer in the world. जिसे आपको दुनिया में रह के झेलना पड़ता है। But what is happening when the bitter part is taking place? पर क्या होता है जब कड़वा वाला भाग घटता है? The book is not in your mouth then. तब पुस्तक आपके मुंह में ही नहीं है, It's becoming you. ये आप बनती चली जा रही है। So Amen. don't be afraid of that bitter part, तो आप उस कड़वे भाग से मत घबराएं, because that is the part when you are becoming the word क्योंकि ये वो हिस्सा है जब आप स्वयं वचन बन रहे हैं। with a voice. एक आवाज के साथ Thou must prophesy again. तुझे फिर से नबूवत करनी है। Who are Amen. told to prophesy again? किसको बोला गया है नबूवत करने के लिए फिर से? Who became bitter. जो कड़वे बने, कड़वे हो गए। Before the prophesying again, there is a bitter part. नबूवत फिर से करने से पहले एक कड़वा वाला भाग है, हिस्सा है। Your own brothers will suspect you. आपके अपने ही भाई आपको शक करेंगे। I'm giving some examples from the message. मैं संदेश से आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। Your relatives will speak wrong for you. आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपके विरोध में गलत बात बोलेंगे। Sometimes some church members who are not actually, bad people, कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ कलीसिया के सदस्य जो वास्तविकता में बुरे लोग नहीं हैं, they are coming to Job. वो अय्यूब के पास आ रहे हैं। You must be some kind of a secret sinner, Job. Think, हो सकता है तू किसी किस्म का गुप्त पापी है। अय्यूब सोच, think, Job. These things don't happen like this. सोच अय्यूब, ये चीजें यूं ही नहीं हो जाती। What happened in the end? अगले आखिर में क्या हुआ? God is telling Job खुदा अय्यूब से कह रहे हैं and those three friends. और उन तीन दोस्तों से, Job spoke what was right. अय्यूब ने वो बोला जो ठीक था। Now let him pray for you three. अब ऐसा हो, ये अय्यूब तुम तीनों के लिए दुआ मांगे। I don't accept your prayers, मैं तुम्हारी दुआओं को ग्रहण नहीं but करूंगा, this man's prayer. पर इस आदमी की दुआ को। I think you're understanding it. मैं That आशा was करता a हूं आप bitter समझ रहे part in होंगे। Job's life, but he was becoming the word for his age. आमेन। ये था कड़वा भाग अय्यूब के जीवन का, पर वो अपने युग में वचन बन रहा था। Can we say amen? क्या हम आमीन बोल सकते हैं? So there's a flesh part and there is a theophany part. तो एक शरीर वाला हिस्सा है और एक थियोफनी वाला भाग है। And when it comes together, और जब एक साथ आते हैं, what happened in Ezekiel? इज़ेकियेल में क्या हुआ? I ate the book मैंने पुस्तक खा ली and I went in the heat of the spirit, और मैं आत्मा के तपिश में चला गया, heat in the belly. गर्मी पेट में, And the Lord took me by head और प्रभु ने मेरे को सिर से पकड़ा and set me somewhere. और मुझे कहीं बिठा दिया And he started prophesying. और उसने नबूवत करना चालू कर दिया। आमेन। Is that the message? क्या ये संदेश है? Is that the message? क्या ये संदेश है? So you have a flesh part तो आपके पास एक शरीर वाला हिस्सा है and you have a theophany part, और आपके पास एक थियोफनी वाला हिस्सा है, and a flesh part and the theophany part comes together. और शरीर वाला हिस्सा और थियोफनी वाला हिस्सा एक साथ आते हैं। And when that happens, और जब ये होता है, you're getting ready to go home. आप तैयार हो रहे हैं घर जाने के लिए। God really bless you. खुदावन आपको आवश्यकता बरकत दे। His descent उसका नीचे उतरना and his ascent. और उसका ऊपर चढ़ना। Can you understand this message? क्या आप इस संदेश को समझ पा रहे हैं? God really bless you. खुदावन आपको आवश्यकता बरकत दे। Amen. हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए। दुआ है खुदावन सुनने के कान और समझने का हृदय हमें बख्शें कि ये बातें जो वचन में ही हैं हम समझने पाएं, क्योंकि अब ये वो समय है जब वचन देहधारी हुआ ताकि अब देह को वचन बनाए। एक कांग्रीगेशन उतर रही है और अब एक कांग्रीगेशन चढ़ रही है। क्या मैसेज है खुदावन। मुझे मेरे भाई बहनों को तौफीक दें कि इसे समझने पाएं। आपकी डिसेंट और आपकी असेंट, एक मल्किसदेक का आना, एक ग्लोरीफाइड का जाना, क्या बात है खुदावन। आपका नाम मुबारक हो। दुआ है कि खुदावन इन बातों को हम और समझने पाएं। खुदावन जब हम घर की शांति में बैठें तो हमें वे बातें याद आएं और इन बातों से और अगली बातें आप दिखाएं। तमाम आए भाइयों बहनों को आप बड़ी बरकत और आशीष दें। जब यहाँ से जाते हैं अपने अपने घरों की तरफ समय से घर पहुंचे, हर चीज़ ठीक ठाक पाएं, अपने लहू के नीचे हमें सुरक्षित रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह हम कसूरों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन एंड आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ब्रदर।